हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? भाई जुड़ेंगे एक बार सभी और फिर अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज संडे है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो। हालांकि मैंने अभी ग्रुप में आप लोगों को नोटिफाई कर दिया है, पर पता नहीं पहुंचा होगा कि या नहीं। राम राम भाई। ये अब संडे आपकी क्लास चलेगी, अब हर संडे आपकी क्लास चलेगी मैथ्स की, क्योंकि सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट कराना है और चीज़ों को भी जल्दबाजी में नहीं करना है। इसी वजह से तो संडे में आपकी कोई छुट्टी नहीं है। अगर स्पेशल मैं मैथ्स की बात करूं तो 1-1.5 घंटा आप आराम से निकाल सकते हो। 8-10 दिन की बात है, फिर कम से कम सीजल वाले बच्चों के लिए 15 दिन स्पेयर हो जाएंगे उनके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ओके। हाँ। ओके। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, टॉपिक का नाम है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। हिंदी में जिसको बोलते हैं बेईमान दुकानदार। आराम से पढ़ेंगे और मैं कह रहा हूं आज डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ऐसा आप पढ़ के जाओगे कि ढूंढ ढूंढ के सवालों को करोगे। कितना भी बड़ा सवाल हो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, एक एक सवाल मैं कह रहा हूं, एक सिंगल सवाल ऐसा नहीं होगा जो बेईमान दुकानदार का हो और आपसे ना हो। एक सिंगल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कोई 3-4 कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंगल रेशियो मेथड का एक कॉन्सेप्ट है, आप अप्लाई करोगे और सवालों कर जाओगे। ये टॉपिक ऐसा है, बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस टॉपिक में, सवाल बनते नहीं है क्योंकि उन्होंने ना उस तरीके से चीज़ें पढ़ी नहीं होती हैं। बहुत सारे 4-5 तरीके के सवाल बनते हैं इसमें, 4-5 तरीके से पढ़ते हैं वो, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं एक सिंगल यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में, और सारी आपकी प्रॉब्लम है ना, सारी खत्म हो जाएंगी। कल के 4-5 क्वेश्चन बच गए थे, वो हम इसके बाद लास्ट में देख लेंगे। वो मिसलेनियस टाइप के थे, थोड़े से बड़े बड़े, तो उन्हें हम इसके बाद देख लेंगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवाल बहुत सारे हैं मेरे पास, मोर देन 25 क्वेश्चन है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना, तो एक सवाल में मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड लगेंगे आपको, मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड। तो 25 सवाल जो है वो 25 टाइप के नहीं है, 2-3 टाइप के सवाल हैं। वो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रखे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा मिले, क्योंकि बुक्स में अक्सर आप देखोगे ना, एक सिंगल बुक में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के उतने सारे सवाल शायद ना मिले आपको। तो जहां जहां से मुझे मिले डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, मैंने सब जगह से इकट्ठा किया और यहां पर रखा। अब यहां मैं लिखता हूं बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार, भाई हर दुकानदार बेईमान नहीं होता है, कुछ शरीफ भी होते हैं, कुछ बेईमान भी होते हैं, हर तरह का दुकानदार होता है। अब ऐसा नहीं है कि आज की क्लास करने के बाद में दुकानदार को देखने का नजरिया बदल जाए आपका। किसी दुकानदार को देखो, हो ये भी बेईमान, ओ हो ये भी बेईमान, ऐसा नहीं है। ये चीजें थ्योरेटिकल हैं, तो इनका ये काल्पनिक बातें हैं जो सवालों में है, इनका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा बहुत होगा लेकिन 100% नहीं है, है ना। ओके। तो बेईमान दुकानदार की अगर हम बात करें, तो बेईमानी कितने प्रकार से हो सकती है और कहां कहां हो सकती है। बेईमान दुकानदार का मतलब, हालांकि ये टॉपिक नहीं बनना चाहिए, नाम नहीं होना चाहिए ये कि बेईमान दुकानदार। आप ये बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन यार बेईमान दुकानदार का मतलब है आपने कलंक रख दिया बेचारे के सिर पे, बेईमान हो भाई तुम तो। हाँ, उसने थोड़ा बहुत वजन में उलट फेर किया, अपने पेट के लिए ही तो किया। अपने पेट के लिए कौन उलट फेर नहीं करता है। लोग 50-50 हजार करोड़ लेकर भाग गए देश से, उनको बड़ी इज्जत दी जा रही है। यहां बेचारे ने 500 ग्राम की गड़बड़ क्या कर ली, उसके नाम के आगे लगा दिया बेईमान, है ना। ये तो वही वाली बात हो गई कि नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के कितने हजार करोड़ लेकर भाग गया, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप बैंक में जाओ, एक पेन में रस्सी बंदी होगी, 2 रुपए के पेन में रस्सी बंदी होगी, कभी ग्राहक इसको चुरा के ना ले जाए। फॉर्म भरना है, रस्सी बंदी होगी, वहीं से फॉर्म भर दो, वहीं छोड़ दो। वही वाली बात हो गई है ना। हमको बेईमान ठहरा रहे हो, लेकिन जो इतना घोटाला कर रहे हो वो बेईमान नहीं है। पर चलो भाई, क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब दुकानदार की बेईमानी भाई 2 तरीके से हो सकती है। अब सवाल ने कह दिया तो हमें पढ़ना पड़ेगा इस प्रकार से। एक तो खरीदते टाइम, सारे केस ना एक कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा मैं आपको, एक सिंगल कॉन्सेप्ट में सारे केस समझ लेंगे। इसके बाद में हर सवाल में कुछ भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा भैया 2 तरह से दुकानदारी की बेईमानी होती है दुकानदार की। एक खरीदते समय,
खरीदते समय, खरीदते समय, और एक होती है बेचते समय। बेचते समय दो तरीके से हो सकती है ना, एक खरीदते समय और एक बेचते समय। अब खरीदने में भी दो तरीके से हो सकती है, एक हो सकती है मूल्य में और एक हो सकती है वजन में। बेचते समय भी दो तरीके से हो सकती है, एक हो सकती है मूल्य में और एक हो सकती है वजन में। अब हर जगह बेईमानी नहीं, एक प्रकार हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसका प्रॉफिट, दुकानदार का लाभ। बेईमान दुकानदार की बेईमानी भी और उसका प्रॉफिट भी, दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। बेईमान दुकानदार की बेईमानी भी और उसका प्रॉफिट भी। तो कोई सा भी केस दो तरीके से बन सकता है, एक तो खरीदते समय और एक बेचते समय। खरीदते समय भी दो तरीके से बनेगा, मूल्य में, वजन में। बेचते समय भी दो तरीके से बनेगा, मूल्य में और वजन में। और तो कोई ऐसा केस नहीं है कि जहां दुकानदार का प्रॉफिट या उसका बेईमानी हम कैलकुलेट कर सकें। ये चार ही केस बनते हैं और यही चार केसों पे सवाल आपके बनेंगे। अब हम एक सिंगल एग्जाम्पल लूंगा मैं आपको, और उससे मैं आपको समझाऊंगा कि ये सारे केस एक सिंगल एग्जाम्पल से कैसे हो सकते हैं। बच्चे मैं मान के एग्जाम्पल देते हैं, कोई दुकानदार है। अब देखो कमेंट मत करो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, 10-15 मिनट आराम से बैठ जाओ। जो भी परेशानी है बाद में डिस्कस करना। अब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपसे कहूं कि एक दुकानदार है, वो गया थोक विक्रेता के पास और वहां जाके उसने कुछ सामान खरीदा। सुनना, पूरी स्टोरी सुनना। थोक विक्रेता के पास गया और वहां जाके उसने कुछ सामान खरीदा। अब सामान खरीद कर उसने, मान लो कोई सामान था 100 रुपए का, उसने 10% का लाभ कमा लिया उस पैसे पर। जो पैसे उस सामान के देने थे उसने 10% का प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि 10% कम रुपया दिए हैं उसने उस सामान के। तो खरीदते समय 10% का प्रॉफिट कमाया मूल्य पर, यानी कि जो पैसा देना था उससे 10% कम दिया है। तो कितना प्रॉफिट कमा लिया? 10% का मूल्य पर। अब मान लो वजन में कैसे कमाएगा? खरीदते समय दुकानदार गया थोक विक्रेता के पास, जाके कहने लगा कि 20 किलो चावल दे दो। अब 20 किलो चावल तोलने लग गया और दुकानदार कहने लगा, ओ वो वाला चाय पत्ती का पैकेट उठाकर लाना, वो भी चाहिए मुझे। अब थोक विक्रेता जैसे चाय पत्ती का पैकेट लेने गया, उसने ना 1 किलो चावल तुरंत डाल दिया अपने उस 20 किलो में। जो कट्टा उसने 20 किलो का तैयार करके रखा था ना थोक विक्रेता ने दुकानदार का, 1 किलो चावल कर दिया काम उसने। थोक विक्रेता जैसे वो वाला चाय पत्ती का पैकेट लेने गया ना, तो 1 किलो, पैसे कितने के देगा? 20 किलो के। लेकिन बेईमानी कर दी उसने, 1 किलो डाल दिया अपने उसे एक कट्टे में। तो वो वाला 1 किलो का मतलब मैं 10% मान लेता हूं कि 10% की बेईमानी उसने वजन में खरीदते टाइम कर ली। समझे खरीदते टाइम बेईमानी कैसे हो सकती है? मूल्य में कैसे? 10% कम रुपया दिए हैं, मूल भाव कर लिया दुकान थोक विक्रेता से। वजन में कैसे? 10%, जैसे वो घूम के गया कर गया काम 1 किलो का। अब ये तो हो गया खरीदते समय। कैसे सॉल्व करेंगे इसको वो बाद की बात है, अभी तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कैसे कैसे वो बेईमानी या प्रॉफिट कमाता है खरीदते टाइम और बेचते टाइम। अब बेचते समय आया घर, अब बेचने की बात आएगी। बेचते समय मूल्य में क्या गड़बड़ कर लेगा भैया? वो उसका मूल्य 10% बढ़ा के रखेगा, 10% बढ़ा देगा मूल्य। जो चीज 100 की लाया था 120 में बेचेगा। सब करते हैं भाई, वो बेईमानी नहीं है, वो तो प्रॉफिट है उसका, इसीलिए मैंने यहां पर लाभ स्लैश करके लाभ लिखा है। जो चीज वो 100 रुपए की लाया था वो 120 में बेचेगा, 110 में बेचेगा, जितने में बेचेगा, यानी कि एक्स्ट्रा में बेचेगा, एक्स्ट्रा में। तो बेचते समय मूल्य में कितना का फायदा कर लिया? 10% का। एक सिंगल प्रॉफिट लेकर चल रहा हूं मैं, परसेंट। बढ़िया समझ में आएगा आपको। असली जो केस है पूरे बेईमान दुकानदार के कॉन्सेप्ट को जो सबसे गजब बनाता है वो है ये बेचते समय वजन। ये तीनों केस सेम है, तीनों केस में सेम प्रोसेस लगेगा, लेकिन जो ये केस आएगा ना बेचते समय वजन का, दिमाग के किसी कोने में सेट कर लो, ये सबसे अलग होगा। बेचते समय वजन का, क्या कहा मैंने? बेचते समय वजन का। मैं कहकर चलता हूं कि 10% कम वजन तोला,
कम वजन तोला उसने, 10% की यहां पर वो बेईमानी कर गया। अब जो भी सारा निचोड़ है बेईमान दुकानदार के कॉन्सेप्ट का, वो यहां पर आकर एंड होता है। यहीं पर आकर कि बेचते समय वजन में क्या दिक्कत हुई। बाकी ये तीनों केस सेम होंगे। क्या करना है तीनों केस में, जरा देखते हैं। देखिए, अब हमें बताना है ये सारे केस उसने कर दिए, उसका ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट, अब देखिए रेशियो मेथड से कैसे करते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना, सारा का सारा कॉन्सेप्ट कि खरीदने गया 10% का मूल्य का प्रॉफिट वहां कर लिया, खरीदते समय 10% वजन का प्रॉफिट कर लिया, बेचते समय मूल्य में 10% का प्रॉफिट कर लिया, और बेचते समय 10% कम वजन तोला है उसने। ये सारा का सारा केस अब सिंगल रेशियो में हम कैसे समेटते हैं उसका ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए। उसका ना ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। बच्चे यहां खरीदते समय मूल्य 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। अब खरीदते समय मूल्य का फ्रैक्शन है 1/10। आपने कुछ नहीं करना, 10 की चीज 11 कर दो बस। प्रॉफिट है ना 10% का, और हम परसेंट में प्रॉफिट एंड लॉस में चीज पढ़ते आए हैं कि अगर 10% का उसने प्रॉफिट कमाया है तो 10 से 11 हमारा फ्रैक्शन होता है। वजन का भी 10% खरीदते टाइम, वो भी 10 से 11 कर दो, वो भी 10 से 11 कर दो। तीसरा केस आता है बेचते समय मूल्य का, यानी कि उसने अपना मूल्य 10% ज्यादा अंकित कर दिया, तो ये भी आपका फ्रैक्शन 10 से 11 होगा। अभी तक मैंने आपको बताया था ना कि जो ये तीनों केस होंगे, ये वाले जो तीनों केस होंगे, ये सेम तरीके से ऑपरेट होंगे। इनका जो फ्रैक्शन है वो बढ़ के लिखा जाएगा 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। लेकिन जो आएगा आपका बेचते समय वजन का, सारा गेम यहीं पलटता है। बेचते समय 10% कम वजन तोला, इस बात से आप क्या समझते हो? मैं अलग इस बात को आपको समझाता हूं। देखिए, अलग समझाता हूं इस बात को, क्योंकि यही है केस जो मुझे आपको समझाना, और ये समझ गए, ये तो सिंपल है ना, बाकी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बेचते समय वजन का जो केस है, ये सबसे अलग है। इसमें क्या है यहां पर देखना बच्चे, आप दुकानदार के पास गए, आपने उससे मांगा 1 किलो चीनी। 1 किलो चीनी का क्या मतलब है, 1000 ग्राम चीनी आपने मांगा। 1000 ग्राम चीनी, कितना मांगा, 1000 ग्राम चीनी मांगा उसने, 1000 ग्राम चीनी। और उसने आपको दिया है कितना, 100 ग्राम कम। कितना दिया है, 100 ग्राम कम। ये तो आपने मांगा, लेकिन जो उसने दिया है 100 ग्राम कम, उसने आपको दिया है 900 ग्राम। पैसे लिए हैं 1 किलो के। तराजू में नीचे चुम्बक चिपकाई हो, पुराने वाले तराजू जो आते थे उनमें बेईमानी ऐसे होती थी, नीचे ना चुम्बक चिपका दी जाती थी। अब तो इलेक्ट्रिक वाले आ रहे हैं, पता नहीं इनमें बेईमानी होती होगी या नहीं होती होगी, जैसे भी होती होगी। तो 1000 ग्राम चीनी आपने मांगी और दुकानदार ने दी 900 ग्राम। गड़बड़ कर गया कि नहीं कर गया? गड़बड़ कर गया। कितने ग्राम की बच्चे, कितने ग्राम की गड़बड़ कर गया? सर 100 ग्राम की गड़बड़ कर गया। अगर मुझे दुकानदार का प्रॉफिट परसेंट निकालना है, दुकानदार का, तो भैया 100 ग्राम की गड़बड़ की है, और उसकी जेब से कितना गया है, दुकानदार की जेब से कितना गया है, ये आप मुझे बता दो भैया। 1000 ग्राम आपने मांगा था, उसने 900 ग्राम दिया, कितने की गड़बड़ कर दी, 100 ग्राम की। और ये 100 ग्राम उसको प्रॉफिट हुआ कितने पर, जो उसकी जेब से गया है, जो उसकी जेब से गया है। और उसकी जेब से कितना गया है, 900 ग्राम इंटू 100। तो जो भी दुकानदार का प्रॉफिट परसेंट होगा ना, वो बटे में वो संख्या आएगी जो उसकी जेब से गई है, जो उसकी जेब से गई है। तो यहां अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा तो 11 सही 1/9% का प्रॉफिट आएगा।
ठीक है। सपोज अगर मैं आपसे कहने लगूं कि कोई दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का यूज करता है, अब जरा बताना उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। बच्चे जल्दी से आप लोग, वो छोड़ो, ये क्वेश्चन नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ना कि ये सवाल है, इसका आंसर निकालेंगे फाइनली, नहीं, ये तो एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया है। जल्दी से मुझे बताओ कि 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का उसने प्रयोग किया, तो कितना परसेंट का उसने प्रॉफिट कर लिया? कितने परसेंट का प्रॉफिट तो होगा भाई? 1 किलोग्राम आप मांगने गए थे और वजन पर कितने परसेंट का प्रॉफिट, और उसने 800 ग्राम आपको दिया और कह रहा है क्रय मूल्य पर दे रहा हूं। ऐसे थोड़ी होता है। आप कहेंगे सर 200 ग्राम का प्रॉफिट कर लिया उसने। कितने का? 200 ग्राम का। और अगर मुझे उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 200 बटे और उसकी जेब से कितना गया है, उसकी जेब से तो 800 ग्राम गया है और इंटू 100, तो 2 चौके 8 और 4 से जाएगा 25%। भैया कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 25% का। एक और सवाल, मुझे एक बात बताओ भैया, एक दुकानदार ने 2 किलोग्राम के बाट की जगह 1600 ग्राम का यूज किया है, तो प्रॉफिट परसेंट बताना जरा कितना होगा। कोई दुकानदार है, आपने कहा भाई 2 किलो चीनी दे दो या XYZ चावल दे दो, उसने ना 2 किलोग्राम का एक बाट होता है, उसने ना 1600 ग्राम का यूज किया। अब उसने 1600 ग्राम का यूज किया, हमें उस दुकानदार का ना प्रॉफिट परसेंट बताना है, जरा बताइए कितना होगा, जल्दी से बता दो। तो यहां आप कहेंगे सर 2 किलोग्राम हमने मांगा था और भाई साहब ने कितना दिया है? 1600 ग्राम। सर वो तो 400 ग्राम का घपला कर गया, और 400 ग्राम बटे उसकी जेब से कितना गया है? दुकानदार की जेब से सर 1600 ग्राम गया है और इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? प्रॉफिट परसेंट आएगा सर 25% का प्रॉफिट। बात क्लियर हुई? क्या करना है? कितने की गड़बड़ करी अपॉन में कितना उसकी जेब से गया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। अब देखो, ये तो उसने वजन में डायरेक्ट दे दिया। अगर ऐसा बोल दे आपसे भाई, अगर ऐसा बोल दे आपसे कि वजन में, एक दुकानदार वजन में 20% की बेईमानी करता है, 20% की बेईमानी करता है, तो जरा रेशियो बता दो। सॉल्व नहीं करना है, रेशियो बताना है। रेशियो क्या होगा? जो ये वाला रेशियो लिखते हैं ना हम, तो अगर आपसे कहे कि 20% की बेईमानी करता है या फिर 20% कम वजन तोलता है, एक ही बात है। 20% कम वजन तोलता है, सेम बात है। 20% की बेईमानी वजन में या फिर 20% कम वजन तोलता है, सेम ही बात है, एक ही बात है कि 20% की बेईमानी कहे या 20% कम वजन तोले, सेम ही बात है। अब आप कहेंगे कि सर 20% की बेईमानी का मतलब है, मैं आपको बताता हूं इसका फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। बच्चे 20% का जो फ्रैक्शन होता है, जरा बताना कितना होता है? 20/100 यानी कि 1/5। देखना अब आप, जो परसेंट में बेईमानी कभी लिखी आ जाए ना, जैसे यहां पे लिखी है 10% कम वजन तोल रहा है, तो इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे मैं आपको यहां से समझा रहा हूं। जैसे ये 20% की बेईमानी कर दी उसने वजन में, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा 1/5, यानी कि इसका मतलब है कि आप लोग मांगने गए थे 5 यूनिट, ये आपने मांगा है, ये आपने मांगा है, और उसने कितना दिया है? उसने कितना दिया है? उसने कितना दिया? 1 कम दिया है, तो 5 में से 1 कम, उसने दिया है 4 यूनिट। ये होता है फ्रैक्शन, ये होता है फ्रैक्शन। अगर वो वजन के में परसेंट की बेईमानी आपको दे, तो उस परसेंट का फ्रैक्शन लिखना है और देखना है कि आपने मांगा 5 यूनिट और उसने 1 यूनिट कम दिया, तो उसने कितना दिया? 4। जो आपने मांगा वो राइट हैंड साइड पे लिखना है, जो उसने दिया वो लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर मैं देखूं कि उसका ओवरऑल एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट अगर मुझे उसका निकालना है यहां पर, तो भैया कितने का प्रॉफिट? 1 का,
और कितने पर, 4 पर, और इंटू 100। 25% का प्रॉफिट है उसका एक्चुअल में, अगर मुझे निकालना होगा। मैंने तो हालांकि आपसे रेशियो पूछा था, तो क्या करना है, एक और सवाल, चलो मैं इसी में ही चेंज कर देता हूं, इसी में ही मैं चेंज कर देता हूं। मैंने आपसे कहा कि यहां 20% की बेईमानी नहीं करता बच्चे, वो 16 सही 2/3% की बेईमानी करता है। तो जरा बताना, 16 सही 2/3% की बेईमानी वजन में कर रहा है, इसका मतलब वो 16 सही 2/3% ना कम वजन तोलता है। तो आपको बताना है कि आपने कितना मांगा। भाई सबसे पहले तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन बताना जरा, 1/6 होता है। आपने कितना मांगा, आपने मांगा 6 यूनिट, उसने कितना दिया है, उसने 1 यूनिट कम दिया है, बेईमानी करी है उसने, उसने दिया है 5 यूनिट। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5 से 6, 5 से 6। सेम चीज यहां बता दो कि 10% कम वजन तोला है, तो यहां मैं क्या फ्रैक्शन लिख दूं। अब मैंने ये आपको समझाया, अब मैं आपको यहां पर लेकर आता हूं। कितना परसेंट उसने कम वजन तोला है, 10%। मैंने देखा भैया 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, और 1/10 का मतलब है कि आपने मांगा 10, वो लिखना है इधर। आपने मांगा 10 और उसने 1 यूनिट कम दिया, उसने कितना दिया, 9, वो इधर लिखना है। अब यहां से उसका ओवरऑल प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। ओवरऑल प्रॉफिट जितने भी परसेंट क्वेश्चन में होंगे ना, सबको इस तरीके से रेशियो में लिखना है, और जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा, ओवरऑल यानी कि पूरे सौदे में जो उसका प्रॉफिट होगा, वो सबसे नीचे आ जाएगा। यहां आप गुणा कर लेंगे 9000, और ये कितना आ जाएगा, 13310। यहां से आप कह सकते हो 900 से 1331, जितना भी परसेंट आपका बने वो छोड़ो। 231 बन, कितना बन रहा है, 431 का बन रहा है, और कितने पर, 900 पर, इंटू 100। परसेंट में आप बता सकते हो 9 चौके 36, 4 3 7, लगभग लगभग 47 है, लगभग लगभग मैं कहता हूं लगभग लगभग 40, 9 चौके 36, 9 अट्ठे 72, 48% अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट बताया मैंने। 47.8 के समथिंग आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट मैंने कह दिया 48%। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। अब मैं आपको बहुत सारे सवाल कराने वाला हूं, बहुत सारे मैं कर रहा हूं, एक एक सवाल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए कैसे। अब ये सवाल देखिए, सबसे नंबर 1 सवाल है, और एक एक सवाल को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, लेवल वाइज, और लेवल वाइज आपके दिमाग में सेट होंगे। दिमाग सबसे लास्ट में, बहुत बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल सबसे लास्ट में है, जिसको इंग्लिश में लिखने का मुझे जगह ही नहीं मिली बोर्ड पे। वो यहां से शुरू होगा और वहां पे खत्म होगा, और मेरा विश्वास करो आप डरोगे ही नहीं उस सवाल को देखकर। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। बच्चे क्रय मूल्य पर बेचने से आप क्या समझते हो, क्रय मूल्य पर बेचने से आप समझते हो कि सर दुकानदार हमारा दोस्त है और जितने में लाया उतने में बेच रहा है। लेकिन दुकानदार बेवकूफ थोड़ी है, फिर उसे बचेगा क्या, जितने में लाया अगर उतने में बेचने लग जाए। आप किसी दुकान पे जाओ, आप ना उससे मोल भाव करने लगो, दुकानदार एक पॉइंट पे आगे पता है क्या बोलता है, एक पॉइंट पे आगे बोलता है भाई साहब इतने का तो मुझे भी नहीं पड़ रहा ये, और फाइनली उतने में दे देगा। फिर वो 2 टैक्टिक्स होती हैं, वो टैक्टिक्स होती हैं बिजनेस की। ये दुकानदार, हर दुकानदार ऑलमोस्ट सभी बोलते हैं इतने का तो मुझे भी नहीं पड़ रहा, इतने की तो खरीद ही नहीं है। खरीद जितने की है वो कभी दुकानदार किसी को नहीं बताएगा। तो एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, अब प्रॉफिट तो करेगा। प्रॉफिट कहां करेगा कि 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम देता है, तो बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा। 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम। बच्चे हमने कितना मांगा उससे, हमने मांगा 1 किलोग्राम, जो हमने मांगा वो इधर लिखो, और जो उसने दिया 900 वो इधर लिखो। कितने का प्रॉफिट किया भैया, 100 का प्रॉफिट, और उसकी जेब से कितना गया है, उसकी जेब से गया है 900, और इंटू 100। देखो हमेशा यही करना है, जो हमने मांगा वो इधर लिखना है, जो उसने दिया
वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। तो कितने का प्रॉफिट कर लिया भैया, 100 का, और कितने पर, 900 पर इंटू 100। आपका आंसर आएगा 11 सही 1/9% का। बड़ी स्पीड से आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे एक एक स्टूडेंट का आंसर मिलना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के, इसीलिए मैंने इसकी सेपरेट क्लास रखी है आपके लिए। आपको अलग से डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कोई सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी भी बुक से। जब भी आप एग्जाम में जाओ, चाहे प्री में या मेंस में, यहां से पढ़ जाना। 20-25 सवाल हैं ये, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर तैयार हो जाएगा आपका। एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है। दुकानदार के दावे पे मत जाना, अपना आंसर बताना। लेकिन 1 किलोग्राम के बदले 850 ग्राम तोलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ। हमने कितना मांगा, हमने मांगा 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, और भाई साहब ने कितना दिया है, 850 ग्राम। जो उसने दिया वो लेफ्ट हैंड साइड पे, जो हमने मांगा वो राइट हैंड साइड पे। दुकानदार हूं, गिफ्ट शॉप का एक गिफ्ट, अच्छा। नहीं भाई, मैंने कहा ना, मैंने डिस्क्लेमर दिया आप लोगों को शुरू में। मैंने डिस्क्लेमर दिया कि ये काल्पनिक बातें हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट थ्योरेटिकल बातें यहीं पर रखो, किसी दुकानदार पे अप्लाई मत करना। कभी दुकानदार से कहो, आप दुकान पे जाओ और वो वजन तोले, एक मिनट रुक जा, और उसके तराजू को उलट उलट पलट करके देखने लग जाओ कहीं चुम्बक तो नहीं चिपकाई है, तो पता चला दुकानदार गुस्सा हो गया। तो कितने का प्रॉफिट कर लिया भाई उसने, उसने प्रॉफिट कर लिया 150 का। और कितने पर प्रॉफिट है, जितना उसकी जेब से गया है, 850, और इंटू 100 कितना जाएगा, 0, 5 तिया 15 और 17 पंजे 85। 3 की 100 में करेंगे 300 बटे 17, तो 17 एकम 17, 13, 17 सत्ते 119, 11 बटे 17। तो 17 सही 11 बटे 17 कहीं है ऑप्शन में भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। मजा आया? मैं कह रहा हूं बेईमान दुकानदार का एंड होते ही आप कहोगे मजा आ गया। सच में इतना एक सिंगल कॉन्सेप्ट समझाया, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा आपको बेईमान दुकानदार में, जाओ। ये भी बात की बात है, उसी कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल होने वाले हैं जो अभी मैंने आपको समझाया। जितने भी परसेंट दिए होंगे ना, सबको लिख दो, और एट द एंड उसका प्रॉफिट पता चल जाएगा। एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 250 ग्राम के बाट के स्थान पर 225 बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताओ। क्या होगा, हमने कितना मांगा वो राइट हैंड साइड, उसने कितना दिया वो लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स इट। अब उसने कहा कि भैया उसने 250 ग्राम के बाट के स्थान पर 225 का यूज किया। हमने मांगा उससे 250 ग्राम जीरा। हर बार चीनी मांगोगे, जीरा और भी चीज है घर में लाने के लिए, जीरा है, धनिया है, और बहुत सारी चीजें हैं। हर बार जाओ चीनी चीनी चीनी, प्रॉफिट एंड लॉस में चीनी, 20% बढ़ने पर इतने चीनी का नुकसान। अरे भाई साहब, चीनी खाओगे शुगर हो जाएगा ज्यादा, कुछ और भी सामान मांग लिया करो। कितना मांगा हमने, 250 ग्राम जीरा मांगा उससे, उसने कितना दिया, 225 ग्राम। बेईमानी कर गया ना, कितने की बेईमानी कर गया, 25 ग्राम की, और उसकी जेब से कितना गया है, 225, और इंटू 100 कितना जाएगा, 25 निम्मा 225, 1/9 गुणा 100 का मतलब है 11 सही 1/9%, या फिर पॉइंट्स में लिख सकते हो 11.11%, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चले आगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये सवाल बताओ, बताना जरा। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 960 का उपयोग करता है। ऐसा सवाल आपके प्री में आएगा भाई, पता नहीं, मुझे अंदर से फील आ रही है। मुझे फील आती है ना, फिर वो सवाल बनता है। मेरे खुद के एग्जाम में भी ऐसा कई बार हुआ है। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बनेगा, चाहे CHSL हो चाहे CGL का प्री हो, प्री में ऐसा सवाल बनेगा सेम ऐसा ही, कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर इतना यूज करता है।
अब उसने कहा लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 का यूज कर रहा है, यानी कि हमने मांगा 1000, उसने दिया 960। कितने की बेईमानी कर गया? 40 की। और कितने पर? उसकी जेब से गया है 960 और इंटू 100। 0 से 0 खत्म, 4 से जाएगा 24, 4 से जाएगा 4 छिंग 24 और 25 चौके 100, यानी कि 25/6% आपका आंसर है। या फिर आप कह सकते हो 4 छिंग 24, 1/6%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूं, ये मत कहना कि सर एक जैसे आप इतने सारे सवाल क्यों करा रहे हो, आपकी प्रैक्टिस के लिए है बस। रमेश 1 किलोग्राम की जगह 930 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। यदि चीनी को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है तो 15 किलोग्राम चीनी बेचने पर कितने % का लाभ होगा? गुमराह करने के लिए 15 किलोग्राम लिख दिया है। जो 1 किलोग्राम पर फायदा होगा वही 15 किलोग्राम पर होगा। भाई जो 1 किलोग्राम पर फायदा है वही 15 किलोग्राम पर है परसेंट में। तो उसने कहा 1 किलोग्राम की जगह 930 का यूज करता है, तो 15 किलोग्राम पर कितना फायदा होगा प्रतिशत में? तो 1 किलोग्राम का परसेंट निकालो, वही आपका आंसर है। ये तो जस्ट आपको परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए है ना। तो आपने क्या करना है, आपने कितना मांगा? 1 किलोग्राम। उस भाई साहब ने कितना दिया? 930 ग्राम। कितने का फायदा कर गया सर? 70 का फायदा कर गया। उसकी जेब से कितना गया? 930 गया और इंटू 100। जरा करना भाई, ये कितना आएगा? 700/93। 9 सत्ते 63, 7 पॉइंट समथिंग जाएगा, और 7 पॉइंट समथिंग है, एग्जैक्ट 7 नहीं है, एग्जैक्ट 7 टाइम्स नहीं कट रहा है, 7 पॉइंट समथिंग है। ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, यही बचा। देखा, ऑप्शन पे नजर रखने का क्या फायदा हुआ? ये फायदा है। आपको कोई एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं। मुझे पता चला 9 सत्ते 63, 630, 3 सत्ते 21, 651, 7 टाइम्स नहीं जा गया, 7 से थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट्स में, तो 7 पॉइंट पे केवल एक ही ऑप्शन सी लगाओ, आगे बढ़ो। आगे चलें, कुछ और टाइप का देखें सवाल। चलिए, ये सवाल करो, ये तो इसी तरह का है ना। हाँ करो। अरे तसल्ली रखो मेरे भाई, हार्ड भी कराऊंगा, मॉडरेट भी करा रहा हूं, इजी भी करा रहा हूं। जो करा रहा हूं वो पढ़ लो चुपचाप, नहीं तो कैमरे में से घुस के खींच के ले आऊंगा अपने पास। और एक भाई ने कहा सर हार्ड क्वेश्चन कराओ, क्या इजी करा रहे हो? उसकी वजह से आपकी क्लास 20 मिनट बढ़ गई है आज की। मैं क्या कर सकता हूं, जो रूल है वो रूल है, रूल इज रूल। हाँ, वो 15 किलोग्राम बेचता है, लेकिन प्रॉफिट उसका इतना ही रहेगा। जो 1 किलोग्राम का प्रॉफिट है वो 15 किलोग्राम का प्रॉफिट परसेंट है, राजा बाबू भाई। देखो, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है, यानी कि आपने मांगा 1000, उसने दिया 900। कितने का फायदा? 100 का। और कितने पर? 900 पर, बटे 900 इंटू 100। कितना आएगा? 11 सही 1/9%। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया लेवल, 1% और जोड़ दिया मैंने इसके साथ। अभी तो धीरे धीरे कई सारे परसेंट जोड़ेंगे। सवाल ने कहा विनय चीनी पर 4% की, अभी तक तो वो क्रय मूल्य पर दावा कर रहा था कि भाई कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूं, कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूं। लेकिन अभी क्या हुआ कि विनय चीनी पर 4% हानि होने का दावा करता है कि भाई 4% के नुकसान पर बेच रहा हूं, थोड़ी सी भीग गई है चीनी तो 4% के लॉस पर बेच रहा हूं। लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 620 का प्रयोग करता है। अब उसका टोटल प्रॉफिट बताओ, अब उसका टोटल प्रॉफिट बताओ, बताओ जल्दी से। आप मुझे कुछ नहीं करना। 4% की हानि से क्या मतलब है? पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया वही करना है। 4% की हानि का मतलब है बच्चे, 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, और हानि हुई है तो 25 से कितना कर देंगे? 24। बस जो भी परसेंट दिए हैं ना, उनके फ्रैक्शन लिख देंगे, बस उनके फ्रैक्शन लिख देंगे और कुछ नहीं है। अब उसने कहा 4% की हानि का मतलब है 25 से 24, और इसका भी फ्रैक्शन लिख दो।
1 किलोग्राम की जगह 620 ग्राम का यूज करता है। मतलब हमने मांगा 1 किलोग्राम 1000 ग्राम और उसने दिया 620 ग्राम बस। और नीचे ओवरऑल प्रॉफिट निकाल दो गुणा करके। गुणा करने से पहले भी आप एक काम कर सकते हो कि यहां ये 0 से 0 खत्म, 25 से ये 100 कट जाएगा 4 बार, बस अब गुणा कर सकते हो। ये 62 है और ये 24 चौके 96 है। कितने का प्रॉफिट है ओवरऑल देखकर परसेंट में बता दो कितना बनेगा। पता ना जरा, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 6 गए 3, 34 का फायदा है। कितने पर? 62 पर और इंटू 100। ये उसका ओवरऑल आ जाएगा भैया। ओवरऑल ओवरऑल प्रॉफिट या परसेंट, प्रॉफिट परसेंट है कितना है भाई? 2 से जाएंगे 31 बार, 2 से जाएंगे 17 बार, तो आपका आंसर है 1700 बटे 31। जरा बताना कितना होगा? 31 पंजे 155, 5 से कटेगा। अब देखना आप लोग, पहली बार कितना गया? 5। 5 से शुरुआत क्या यहां पर हो रही है? नहीं। यहां पर हो रही है? नहीं। यहां पर हो रही है? नहीं। केवल यहीं पर हो रही है, डी ऑप्शन आ जाएगा। पूरा एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड एक नजर और सब कवर। मतलब एक नजर ऑप्शन पे भी रहनी चाहिए ताकि आप बच जाओ, आप बच जाओ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन जाने से। ओके, समझ में आ गई बात है ना? क्या करना है? 4% की हानि पर दावा कर रहा है तो 25 से 24, 620 ग्राम देता है 1 किलोग्राम की जगह। हमने मांगा 1 kg, उसने दिया 620। भैया ये 0 से 0 खत्म, ये 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, 62 और 24 चौके 96। कितने का? 34 का फायदा, 62 पर इंटू 100 यानी कि 54.84। अगर आप नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उंग से भी ज्यादा अत्याचार करते हो, है भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? गलत बात है। देखो, एक व्यापारी का तराजू 1 किलोग्राम के भार को 1200 ग्राम दिखाता है। अब गड़बड़ हो गई। 1 किलोग्राम के भार को 1200 ग्राम यानी कि कितने परसेंट का उसने बढ़ा के लगाया है? 200 ग्राम वजन पे वो फायदा कर गया। वह अपने सामान के मूल्य को भी 10% अधिक अंकित करता है, उसका टोटल प्रॉफिट बताना है। देखो, सबसे पहले ये बताओ, 1 किलोग्राम के भार पर 1200 ग्राम दिखाता है, प्रॉफिट परसेंट कितना है उसका? प्रॉफिट परसेंट कितना है? प्रॉफिट परसेंट कितना है उसका? कि जब प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है उसका, ये बताओ। जब वो 1 किलोग्राम के भार पर 1200 ग्राम दिखाएगा, क्या उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसे? बताओ, पहले तो यही बताओ मुझे। किसी व्यापारी का तराजू 1 किलोग्राम का है और वो 1200 ग्राम दिखाता है, उससे प्रॉफिट होगा या लॉस? ये सोच कर बताना, तुक्का मत भिड़ाना, क्योंकि ये टेक्निकल बात है। सर प्रॉफिट होगा। क्यों? भाई आप 1 किलोग्राम मांगने गए, लेकिन वो 1200 ग्राम नहीं देगा आपको 1 किलोग्राम की जगह, क्योंकि उसका पहले ही 1 किलोग्राम वजन 1200 ग्राम दिखा रहा है। तो जब वो 1 किलोग्राम तोलेगा तो 1 किलोग्राम से कम देगा आपको, क्योंकि जैसे उसने 1 किलोग्राम दिया वो तो 1200 पहुंच गया वजन, लेकिन आपने तो 1 किलोग्राम मांगा। आप थोड़ा सा सोचो इस बारे में कि जब 1 किलोग्राम आप उसे एग्जैक्ट 1 किलोग्राम मांगते हो, दो तराजू रखो, एक सही वाला और एक ये वाला जो 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम दिखाता है। सही वाले पे 1 किलोग्राम तोलो जो आपको चाहिए, वो दूसरे वाले तराजू में डाल दो, वो 1200 दिखाएगा उसे। अब सही वाले को हटा दो, क्या दुकानदार कभी 1200 देगा आपको? नहीं, वो तो 1000 देगा, और 1000 का मतलब है एक्चुअल में 1000 से कम दे रहा है आपको वो, तो उसको तो प्रॉफिट होगा, व्यापारी का प्रॉफिट होगा। मैंने कहा ना, एक सही वाला तराजू साइड में रख लो, वो खराब वाला अलग। सही वाले पे 1 किलोग्राम तोलो और खराब वाले में डाल दो, वो 1200 ग्राम दिखा देगा उसका वजन। दुकानदार कहेगा 1200 ग्राम थोड़ी मांगा तुमने, 1 किलोग्राम मांगा तुमने, तो फिर वो उसमें से 200 ग्राम निकाल देगा, तो आपका तो नुकसान हो गया ना। इस वजह से व्यापारी का फायदा हो गया। और कितने का फायदा हो गया? 1 किलोग्राम की जगह वो देता है 1200 ग्राम।
1200 ग्राम, है ना, 1200 ग्राम, यानी कि वजन जो दिखा रहा है आप परसेंट में निकालो यहां, ताकि आप रेशियो में कंफ्यूज ना हो। 1 किलोग्राम की जगह 1200 ग्राम वजन दिखाता है, तो व्यापारी का फायदा कितना हो गया, 5 से 6, यानी कि 1 का फायदा 5 पर, यह व्यापारी का फायदा है, 1 का फायदा 5 पर। तो अब व्यापारी का फायदा अगर मैं वजन में देखता हूं तो 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6, 5 से 6 हो जाएगा। और वो 10% अधिक भी अंकित करता है। 10% अधिक अंकित का मतलब है 10 की चीज 11 में, 10 की चीज 11 में। और ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है तो 10 पंजे 50 और 11 छिक्के 66, कितने का हुआ ओवरऑल प्रॉफिट, 16 का, कितने पर, 50 पर, और इंटू 100। भाई 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%, ऑप्शन नंबर ए। हो सकता है ये चीज आपको ना पची हो, ये वाली बात, मैं ये वाली बात आपको अलग से समझाता हूं। देखिए भाई, दो तराजू हैं, ये दो तराजू हैं, एक तराजू ये रहा, एक तराजू ये रहा, ठीक है। आपने, ये गलत वाला है, ये गलत वाला है, ये सही वाला है। सही वाले तराजू पर, सही वाले तराजू पर आपने 1 किलोग्राम एग्जैक्ट तोला, बिल्कुल 1 किलोग्राम, और जैसे आपने उसे गलत वाले पे शिफ्ट किया, क्या वो 1 किलोग्राम दिखाएगा, नहीं, वो तो 1200 ग्राम दिखाने लग जाएगा। गलत वाले पे जब आपने शिफ्ट किया उस सही 1 किलोग्राम को, 1200 ग्राम दिखाएगा, क्योंकि वो तो 1 किलोग्राम की जगह 1200 दिखा रहा है। तो फिर दुकानदार इसमें से 200 ग्राम निकाल देगा और आपको 1 किलोग्राम इस तराजू के हिसाब से 1 किलोग्राम दे देगा, 1 किलोग्राम दे देगा इस तराजू के हिसाब से। आपका नुकसान हुआ कि नहीं? जो सही वाला 1 किलोग्राम था वो तो 200 कम होके 800 ग्राम मिला आपको, ऐसे इस प्रकार, है ना। समझ में आया कि उसका प्रॉफिट 1 किलोग्राम की जगह 1200 ग्राम उसने सेट किया हुआ है। तो 5 से 6 का प्रॉफिट है 1/5 का, तो 5 से 6, और अंकित भी उसने 10 से 11 किया है। ओवरऑल 32% आपका आंसर है। ये बताइए, वो केस अलग था प्रियांशु, वो केस अलग था, वो केस अलग था। बिल्कुल सही बात। अगर आप 800 से 1000 करोगे तो फिर 1200 ग्राम कैसे तोला उसने? वहां उस केस में वो 1000 ग्राम पर घपला करता है कम में, यहां वो 1000 से एक्स्ट्रा, वो 200 ग्राम एक्स्ट्रा किया हुआ है उसने। एक दुकानदार 10% का भार में बेईमानी खरीदते समय और 10% का बेचते समय करता है। अब जो ये सवाल है, बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है भाई, बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, बड़ा कंट्रोवर, लोग भिड़ जाते हैं, मैं कह रहा हूं ब्लड शेड हो जाता है, लोग खूनम खान होने के लिए तैयार हो जाते हैं इस सवाल को देखकर। वो बताएंगे 21%, क्योंकि उन्होंने रटा हुआ है, क्योंकि उन्होंने रटा हुआ है, और ये है गलत, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि ये गलत है, सरासर गलत है। तो 10% की भार में बेईमानी करता है और 10% की भार में बेचते समय बेईमानी करता है। अगर पैसे में बेईमानी करता तो आपका आंसर ये सही था। मैंने रेशियो क्यों पढ़ाया शुरू में आपको, कि अगर वजन में बेईमानी कर रहा है ना बेचते समय, दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेचते समय अगर वजन में बेईमानी कर रहा है तो रेशियो क्या बनता है, नहीं बताया मैंने आपको। लोग पता है इस पे क्या लगाते हैं, लोग इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं A+B+A×B/100 और खुश हो जाते हैं 21%। बच्चे ये गलत है। कंट्रोवर्शियल सवाल क्यों है? क्योंकि इसका आंसर एक बार आयोग ने 21% भी दिया है।
इसलिए कंट्रोवर्शियल। लेकिन उस टाइम पर जब आयोग ने ये सवाल दिया था, भैया यहां भार नाम का कोई वर्ड नहीं था, भार नाम का कोई वर्ड नहीं था, वजन नाम का कोई शब्द नहीं था। अब आयोग ऐसे सवाल बनाता है तो ये चीज स्पेशल लिख के देता है कि भार में गड़बड़ कर रहा है, वजन में गड़बड़ कर रहा है, तो फिर आपको अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हैं। बैंक वाले लोग एग्जैक्ट आंसर बताते हैं ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि यहां आप मुझे बताओ बच्चे, खरीदते समय जब 10% की भार में बेईमानी, तो याद करो मैंने आपसे कहा भार में जब बेईमानी करता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। भार में बेईमानी के लिए वजन में बेईमानी सीधा 10 से 11 होता है, सीधा 10 से 11। खरीदते समय दिक्कत कहां पे आती है? बेचते समय में दिक्कत आती है, बेचते समय में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। भैया अब खरीदते समय 10% है तो 10 से 11 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 11 करेंगे खरीदते समय, चाहे पैसे में दिक्कत करे या वजन में, सीधा 10 से 11। दिमाग में कौन सी बात रखनी है? बेचते समय वजन, बेचते समय वजन, बेचते समय वजन। और उसने 10% की बेईमानी बेचते समय कर दी। बेचते समय का मतलब है 1/10, यानी कि हमने मांगा 10 और उसने कितना दिया? भैया उसने दिया 9। यही दिन के लिए तो आपको पढ़ाता आ रहा था आसान सवालों को, आप फिर भी 21% दे रहे थे आधे लोग, क्योंकि रट्टाफिकेशन उन्होंने रटी हुई है चीजें। खरीदते समय तो 10 से 11 करना है सीधा, क्योंकि 10% की बेईमानी करी है, 10 से 11 करना है खरीदते समय। बेचते समय जो 10% की वजन में दिक्कत करी है ना, 1/10, यानी कि हमने मांगा 10 और उसने दिया 9। तो भैया कितना आएगा? देखो ये 10 से 10 गया, ये आ गया 9 से 11। ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो गया? 2 का। और कितने पर? 9 पर, इंटू 100। आपका आंसर आएगा 22 सही 2/9%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे ना आप इस तरह के सवालों को। एक और सवाल दूं आपको, चलिए। खरीदते समय 20% की वजन में, यहां लिख लेना बच्चे, वजन में चोरी करता है, और 40% की वजन में, वजन में चोरी करता है, लिखा आएगा। ये थोड़ा सा दिक्कत थी, मुझे इसको एडिट कराना था लेकिन करा नहीं पाया टाइम की वजह से। 20% इन रेट, भाई इंग्लिश वाले भी लिख लेना। 40% जो है ना वो वेट में गड़बड़ कर रहा है, मैंने हिंदी में इसको एडिट कर दिया कि एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की वजन में चोरी करता है और बेचते समय 40% की वजन में चोरी करता है। वह अपने वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का वादा करता है। तो लाभ परसेंट बताओ। देखो धीरे धीरे परसेंट बढ़ने लगे ना, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप सवाल का लेवल कितना ही बढ़ा दूं, आपको डर ही नहीं लगेगा सवाल को देखकर। आपको जस्ट इनके फ्रैक्शन बनाने आने चाहिए और सीधे फ्रैक्शन कैलकुलेट करना आने चाहिए, सवाल खत्म है, फिर कुछ भी नहीं है। देखो उसने खरीदते समय 20% की वजन में चोरी करी है, यानी कि 5 से कितना कर दो? 6। बेचते समय 40% की वजन में दिक्कत करी है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, मतलब हमने मांगा 5। हमने कितना मांगा? 5। और उसने कितना दिया? 2 कम। उसने कितना दिया? 3। ये चीज समझ में आई कि बेचते समय 40% की वजन में गड़बड़, यानी कि हमने मांगा 5, उसने 2 कम दिया, 3। और अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का वादा करता है, यानी कि 10 से कितना हानि, यानी कि 9। ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है उसका। जल्दी से बताओ, क्या ये वाला 5 यहां काट दो 5 से, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, गुणा करना 10 और 2 नाम 18। भैया कितने का प्रॉफिट हुआ है? 9 का प्रॉफिट, 8 का प्रॉफिट हुआ है। और कितने पर? 10 पर, और इंटू 100। कितना आंसर आ जाएगा? 80%, ऑप्शन नंबर सी। लगा कोई सवाल आपको ऐसा ये कि कुछ इसमें अलग है या हमसे नहीं होगा? तो बेईमान दुकानदार का जो डर था दिमाग में सवालों का, वो निकला धीरे धीरे। ओके, आगे चलते हैं। ये बताना जरा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो इसका उत्तर। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु 30% वजन कम तोलता है।
बस वजन का केस अगर आप सीख गए ना, खत्म सवाल, कुछ भी नहीं है फिर। उसने कहा 44% की हानि पर बेचने की बात कहता है। 44% की हानि यानी कि 100 की चीज कितने में 44 की हानि है बच्चे, लॉस है। लॉस का मतलब है कितने में बेचेगा 56 में। और 30% कम वजन तोलता है। 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। मतलब हमने मांगा 10, कितना मांगा हमने 10, और उसने कितना दिया 3 कम दिया। 3 कम कितना दिया उसने 7 दिया। तो जो हम मांगते हैं वो इधर लिखेंगे, जो उसने दिया 3 कम 7 इधर लिख दो, आंसर आ गया, खत्म। 20%, बिल्कुल सही बात भाई। ये 7 से कट जाएगा, 7 या 8 56, ये 0 से 0 खत्म, कितना आ गया 10 से 8। कितने का नुकसान है देखो, इस बार 10 से 8 हुआ है ओवरऑल, तो 2 का नुकसान हो गया। कितने पर 10 पर, 2 का नुकसान 10 पर और इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 20% का लॉस। ए, नेक्स्ट आ जाओ, जल्दी से बता दो। ये वजन में लिख लेना। खरीदते समय तो वजन में करे या पैसे में करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेचते समय क्लियर रहना चाहिए। बेचते समय क्लियर रहना चाहिए कि उसने जो बेईमानी करी है वो वजन में करी है या किस में। ये वजन का है, क्योंकि अगर वो बेचते समय किसी और में करेगा तो फिर सवाल ही किस बात का बना, फिर तो सवाल ही नहीं बना, फिर तो सीधे सीधे फ्रैक्शन है, हो गया सवाल। लेकिन सवाल तो बनता है कब, जब बेचते समय वजन में दिक्कत करे। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है, 20% की चोरी यानी कि 5 से 6, और बेचते समय 40% की चोरी वजन में करता है। वजन में 40% का फ्रैक्शन है बच्चे 2/5। 2/5 का मतलब है हमने मांगा 5 और उसने कितना दिया 2 कम, उसने दिया 3, और वह अपनी वस्तु को 20% की हानि पर बेचने का वादा करता है। 20% की हानि यानी कि 5 से 4। जरा देखना, ये वाला 5 इससे कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये 5 और 2 चौके 8। बताना भैया कितने का फायदा हो गया, 3 का प्रॉफिट, कितने पर 5 पर इंटू 100, मजा आया, 60%। थम्सअप करके जल्दी से बताओ कि सर बेईमान दुकानदार की तो बेईमानी अब हम निकाल ही देंगे। बताओ, निकाल दोगे ना बेईमान दुकानदार की बेईमानी। ये चैप्टर अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में मिक्सअप करके पढ़ा देता ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो शायद कहीं ना कहीं आपको उतने अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता जितना आज हुआ है। गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते समय 6% की बेईमानी, और उसका लाभ प्रतिशत बता दो कितना होगा। कितना आसान सवाल है, जल्दी से बता दो भैया। बिल्कुल, देखो गलत वजन का प्रयोग करके 6% की बेईमानी की है। 6% का मतलब है 6/100, यानी कि हमने मांगा 100 और उसने कितना दिया 6 कम, यानी कि उसने दिया 94। हमने मांगा 100, उसने दिया 94, कितने का प्रॉफिट हो गया भैया 6 का प्रॉफिट, कितने पर 94 पर और इंटू 100। 2 तिया 6, 2 से जाएगा 47 बार, 300/47। जरा बताना कितनी बार जाएगा ये। ऑप्शन गलत है क्या? गलत वजन का उपयोग करके दुकान चावल खरीद, अच्छा खरीदते और बेचते समय, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा एक ही बार वो दिक्कत कर रहा है। ठीक है ठीक है, चावल खरीदते और बेचते समय दोनों टाइम गड़बड़ की है, मुझे लगा बेचते समय गड़बड़ की है, नहीं नहीं नहीं।
मैं भी तो कहूँ बात कैसे नहीं बन रही है। देखो उसने कहा गलत वजन का उपयोग करते, उसने खरीदते समय भी गड़बड़ की। बच्चे 6% का फ्रैक्शन होता है 6/100, और जब खरीदते समय गड़बड़ की है तो 100 से 106 करेंगे, और जब बेचते समय गड़बड़ करेगा तो हमने मांगा 100 और उसने कितना दिया 94। अब ठीक है, ये वाली बेईमानी तो उसने खरीदते टाइम की है और ये वाली बेईमानी उसने बेचते समय की है। हम केवल एक को ही ले रहे थे, बेचते समय वाले को। ठीक है, अब यहां आप देखो 100 से 100 गया, कितना आएगा 94 से 106। कितने का डिफरेंस है भाई, 6 और 6 12 का, और कितने पर 94 पर इंटू 100। 2 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 47 बार, तो 600/47। जरा बताना कितना आएगा। 47 एकम 47, आगे बचा 13, 47 दूनी 94, 2 बार ही जाएगा, और 12 पॉइंट समथिंग केवल एक ही ऑप्शन है। 12 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, 77। क्योंकि उसने दोनों केस में गड़बड़ करी है गलत वजन का उपयोग करके। ये बताओ भाई, जल्दी जल्दी करते जाओ सवालों में। मैं कह रहा हूं कुछ भी नया नहीं है, अब कितना ही बड़ा सवाल आ जाए एक सिंगल लाइन भी नई नहीं मिलेगी आपको। सवाल की लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा जो चल रहा है। एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% का लाभ और बेचते हुए 30% का लाभ कमाता है, उसका कुल प्रॉफिट परसेंट बता दो कितना होगा। अब यहां वजन का कोई नामो निशान नहीं है, यहां वजन का कोई नामो निशान नहीं है, तो यहां रट्टाफिकेशन वाली चीज मत करना। क्योंकि मैंने यहां पर पता है बेचते समय कौन सा केस है, कि उन्हें बेचते समय 30% का लाभ, पता है कौन सा केस है। अब ये वाला केस आ गया, वजन वाला केस उसने नहीं दिया इस बार। अब ये वाला केस है, ये वाला बेचते समय मूल्य में प्रॉफिट, ये वाला, और ये वाला तो सीधा हमने 10 से 11 किया था। हम वजन वाले केस को थोड़ा सा ठीक कर रहे थे। बेचते समय अगर मूल्य में प्रॉफिट कमा रहा है तो वो सीधा 10 से 11 होगा। तो यहां आप रट्टाफिकेशन वाली चीज मत कर देना, यहां सवाल अलग है। उसने कहा खरीदते समय 20% का लाभ और बेचते समय 20-30% का लाभ, यहां वजन का कोई नामो निशान नहीं है। तो आप यहां अपना वो फॉर्मूला लगा सकते हो, A+B+A×B/100, कि खरीदते समय भी 20% का लाभ, बेचते समय भी 30% का लाभ, और प्लस 20 × 30 और बटे 100, कितना आ जाएगा 56%। फ्रैक्शन से करना चाहो तो खरीदते समय 20% का लाभ यानी कि 5 से 6, बेचते समय 30% का लाभ यानी कि 10 की चीज कितने में 13 में, 50 से 78, कितने का फायदा है 28 का, 50 पर इंटू 100, कितना आ जाएगा 56%। ठीक है, तो चीजें ढंग से पढ़नी है सवाल को। उसने बोला खरीदते समय भी 20% का लाभ, बेचते समय 30% का लाभ, फॉर्मूला लगाओ। वजन का कहीं यूज नहीं हुआ, कहीं नहीं बोला उसने वजन, बस हो गया सवाल। ये सवाल करिए, जल्दी से करो, कुछ नया नहीं मिलेगा सवालों में आपको, बस लैंग्वेज नहीं होगी। तराजू में हुई खराबी के कारण 1 किलोग्राम की बजाय 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम, भैया अब देखो जो लोग कह रहे हैं ना छोड़ दो, वो जाइए, आज संडे है, आप फ्री हो, क्लास तो आज खत्म ही होगी, कल से मुझे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज चलाना है। तो ये मैं अब नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऐसा होता कि कल भी प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट चल रहा होता तो मैं कह देता कि जाओ कल पढ़ लेंगे बाकी। कल मुझे मेरी क्लास भी शेड्यूल हो चुकी है सिंपल इंटरेस्ट की, तो मेरे पास अदर ऑप्शन नहीं है कोई, ये मुझे कंप्लीट ही करना है आज। तो जिनको जाना है प्लीज जाइए, ये मत बोलीजिए छोड़ दो। छोड़ दूंगा ना तो आपका छूटेगा, मेरा नहीं छूटेगा। कल से तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट चलाना है, ऑप्शन ही नहीं है कोई। बताओ छोड़ दूं तो आपका छूट जाएगा, ना छोड़ूंगा तो आपका कवर होगा, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं।
आप उत्तरदायित्व नहीं हो। मैं मतलब मैं उस चीज का उत्तरदायित्व नहीं हूं कि आप कल को ये कहने लगो सर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर नहीं पढ़ाया था। मैंने तो पढ़ा दिया भैया। कल को आप मुझसे क्या कहोगे, देखो मैंने तो पढ़ाया था। मैं तो ये इसलिए आगे बढ़ा के करा रहा हूं, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए। मेरी तरफ से डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ओवर है। देखो, तराजू में हुई खराबी के कारण 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम तोलने की वजह से एक दुकानदार निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि बताओ क्या होगी। एक्चुअल प्रॉफिट या परसेंट बताना है ना, तो जितने भी आपको फ्रैक्शन दिए हुए सबको सेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, उसने कहा 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम तोलता है। ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं सोचना है पूरे सवाल के बारे में, स्टेप वाइज स्टेप चलना है कि 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम, मतलब हमने कितना मांगा, हमने मांगा 1000 ग्राम, उसने कितना दिया, उसने दिया 900 ग्राम। एक रेशियो तो ये बन गया 9 और 10 का। आगे चलो, एक निश्चित लेन देन में 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ यानी कि 5 से कितना कर दो, 6 कर दो। यदि वस्तु के मूल्य को सामान्यतः 10% कम करता है, मूल्य कितना कर दिया, 10% कम, यानी कि 10 से 9। भाई 10% कम किया है ना, तो 10 से 9। आपसे पूछा ओवरऑल प्रॉफिट या परसेंट, तो आप यहां गुणा करके आंसर बता दो। देखो 9 से तो 9 गया ये वाला, ये 10 से 10 गया, ये 5 और यहां 6 बचा। ओवरऑल प्रॉफिट या परसेंट बताना जरा, एक का 5 पर इंटू 100, यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल करिए। क्लास चलेगी बच्चा 9 बजे तक आपकी, 9 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। अब जिनको जाना है वो जा सकते हैं, है ना। प्लीज आप ऐसे मत बोलो। देखो यार, मेरा कोई फायदा थोड़ी है, कोई फायदा नहीं है मेरा। आप कहोगे मैं ये कल भी करा दूंगा, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगी फिर आपकी वो क्लास सिंपल इंटरेस्ट की, उसकी वजह से सारी क्लास आगे बढ़ेंगी। सिलेबस 4 दिन लेट कंप्लीट होगा एक्चुअल टाइम से। मुझे 2-3 तारीख तक, 2-3 जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट करना है आपका। 7-8 जुलाई तक कंप्लीट होगा, एग्जाम आ लेगा, क्या रिवीजन करोगे तुम। यानी कि आप सोचो, फाइनली ओवरऑल आपका नुकसान है। तो जो चीज चल रही है, घंटा 1.5 घंटे का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रवि नमक 16 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीदता है और 18 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है। तो यहां से सबसे पहले रवि का प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट परसेंट, कि रवि ने 16 रुपए में खरीदा और 18 रुपए में बेचा। कितने का फायदा कर लिया, 2 किलोग्राम, 2 रुपए प्रति किलोग्राम का। और खरीदा कितने में था, 16 में। तो भैया फ्रैक्शन में कितने का फायदा कर लिया, 1/8 का। अब ये सवाल ऐसे भी आएंगे, देखना, कि रवि ने 16 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से नमक खरीदा और 18 के हिसाब से बेच दिया। पहली लाइन, अभी आगे की मैं गया ही नहीं हूं, मैं यहीं पर हूं अभी। मैं यहां पर उसका प्रॉफिट देख रहा हूं। 16 में खरीदा, 18 में बेचा। सर 2 रुपए का फायदा कितने पर, 16 पर, तो 1/8 फ्रैक्शन का फायदा है रवि को। तो यहां से फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 8 से 9। कितना हो जाएगा बच्चे, 8 से 9। साफ साफ दिख रहा है, 16 में खरीदा, 18 में बेचा, 2 का फायदा, 16 पर 1/8 का फायदा, तो 8 से 9। वह 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम का वजन भी यूज करता है। मतलब हमने मांगा 1000 और रवि ने कितना दिया, 900 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 से 9 गया, तो 8 से 10। भैया एक्चुअल प्रॉफिट बताना जरा, 8 से 10 यानी कि 2 का प्रॉफिट 8 पर और गुणा 100। 2 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 25 बार। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आओ, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या होगा। जल्दी से बताओ भाई। सवाल है, रवि
₹23 प्रति किलोग्राम क्रय वाली वस्तुओं को 20 पर बेचने का वादा करता है। अब वो घाटे में बेच रहा है, 23 में खरीद के ला रहा है, पिछले सवाल में प्रॉफिट में बेच रहा था, है ना, लेकिन बेचते समय वह तोल में गड़बड़ी करता है और 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम तोलता है। उसका वजन बता दो कितना होगा। आप कहेंगे कि सर सबसे पहले तो यहीं पे देखते हैं कि 23 की खरीद कर लाया और 20 में बेचा, सर 3 का नुकसान कर लिया ना, और कितने पर, 23 पर। बच्चे यहां उसने नुकसान किया है, यहां उसने नुकसान किया है, और नुकसान का मतलब है फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 23 में से 3 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 20। आगे चलो, उसने बेचते समय वजन में गड़बड़ी की, वजन में गड़बड़ी की, और 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का यूज किया। मतलब हमने कितना मांगा उससे, हमने मांगा 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। जो हम मांगते हैं वो राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और उसने कितना दिया, 800 ग्राम। ये फ्रैक्शन कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। जरा गुणा करना भैया, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब गुणा कर दो, 23 दूनी 46 और 5 धाम 50। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है, 4 का, और कितने पर, 46 पर, और इंटू 100। 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 23 बार, यानी कि 200/23% आपका आंसर है। 23 या 184 होता है, और 16/23 ऑप्शन बी। चलिए आगे, ये सवाल करिए। एक दुकानदार 10% कम पर अपनी वस्तुएं बेचने का वादा करता है, X% कम भार का उपयोग करता है, और इस प्रकार 20% का लाभ होता है। अब ये सवाल है बढ़िया, यहां उसने ओवरऑल प्रॉफिट आपको दे दिया। अभी तक हम ओवरऑल प्रॉफिट निकाल रहे थे 68, ठीक है मनीष, ठीक है, उसमें थोड़ा सा करेक्शन था, वो मैंने करा दिया आपको सवाल में। फोकस करो इस पे। यहां ओवरऑल प्रॉफिट आपको दे दिया, जो हम हर सवाल में अपना आंसर निकाल रहे थे ना और ऑप्शन टिक कर रहे थे, ये वो आपको दे दिया। और ऊपर वाली चीज गायब कर दी कि X% कम भार का उपयोग करता है, X% कम भार का उपयोग करता है। अब आप मुझे बताओ, 10% की कमी पर बेचने का वादा करता है, मतलब 10 से कितना, 9, 10 से कितना, 9। और जब उसने X% कम भार का उपयोग किया, उसके बाद उसका फ्रैक्शन जो बना होगा वो मैं A से B मान लेता हूं। मैं क्या करता हूं बच्चे, X% कम भार का उपयोग करने के बाद में जो फ्रैक्शन बना, यानी कि ये वाला हमने मांगा और ये वाला उसने दिया, ये वाला हमने मांगा और ये वाला उसने दिया, ऐसा मैंने मान लिया। और ऐसा करने पर ओवरऑल प्रॉफिट 20% का, यानी कि 5 से 6, 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 6। अब ए और बी का रेशियो बताना भाई जरा, कितना होगा, 10A/9B, 9B बराबर 5/6। तो ये चला जाएगा उधर और ये आ जाएगा नीचे। A/B कितना आ गया, 9 पंजे 45 और 10 छिक्के 60, यानी कि 15 3 45, 15 चौके 60। ए और बी का रेशियो आ गया 3/4। अभी देखना, आप गड़बड़ कर सकते हो, ये आया 3 जो उसने दिया, और ये आया 4 जो हमने मांगा। तो कितने का डिफरेंस है, 3 और 4 में 1 का, और बटे में पता है क्या रखना है, जो हमने मांगा है, क्योंकि हमें पता है क्या निकालना है, हमें निकालना है X% कम भार का उपयोग किया है। मान लो मैं ये X% मान लो 10% मान लेता हूं, X का मान 10% का फ्रैक्शन आप क्या कहते, 1/10, मतलब 10 हमने मांगा और 1 उसने कम दिया। तो अब मैं रिवर्स जा रहा हूं, अब मैं यहां से रिवर्स जा रहा हूं ये परसेंट निकालने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, कितने का डिफरेंस है और हमने कितना मांगा, क्योंकि बटे में हमेशा वही रहता है जो हम मांगते हैं। यहां वो दुकानदार का प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछ रहा आपसे,
अगर दुकानदार का प्रॉफिट परसेंट पूछता तो आपका आंसर बटे में 3 होता कि उसने अपनी जेब से कितना दिया। वो सवाल मैं करा चुका हूं आपको। यहां अगर वो पूछता कि दुकानदार का प्रतिशत लाभ कितना है तो आपका बटे में 3 होता जो उसकी जेब से गया। लेकिन उसने पूछा कि X% कम भार का उपयोग किया, उस केस में जो हमने मांगा है वो बटे में आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर आपको होना चाहिए। तो आपका आंसर कितना आएगा भाई? 25% बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम चीजों को रिवर्स ले जा रहे हैं अब। नेक्स्ट आइए, ये सवाल करिए। एक दुकानदार का दावा है कि वह 27 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी बेच रहा है जो 30 किलोग्राम पर उसे मिलती थी, लेकिन वह 1000 की बजाय 750 का प्रयोग करता है, लाभ या हानि पर। अब आपके लिए चुटकियों का खेल है ये सवाल। अब आपके लिए चुटकियों का खेल है कि भाई उसने 27 रुपए प्रति किलोग्राम पर चीनी बेच रहा है जो उसे 30 पर पड़ रही थी, जो उसे 30 पर पड़ रही थी, यानी कि नुकसान कर रहा है या फायदा? सर नुकसान कर रहा है, क्योंकि 27 में बेच रहा है जो उसे 30 में पड़ रही थी। कितने का नुकसान कर रहा है वो? 3 का नुकसान। और पड़ कितने में रही थी? उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 30। तो कितने का नुकसान कर रहा है भाई वो? 1/10 का। 1/10 का नुकसान कर रहा है। तो कितना फ्रैक्शन बनेगा? 10 से 9, क्योंकि वो नुकसान कर रहा है। 30 में खरीद कर लाया और 27 में बेच रहा है, तो 3 का नुकसान और उसकी जेब से सॉरी उसका कॉस्ट प्राइस 30, तो 1/10 का नुकसान है। तो 10 से 9, और वह 1000 की बजाय 750 ग्राम देता है। मतलब उसकी जेब से कितना गया? सॉरी, हमने कितना मांगा? 1000, और उसकी जेब से 750। 25 3 75 और 25 चौके 100, तो 3-4 का रेशियो आ जाएगा। ये आ गया कितना? 30 और 36। भैया बताना जरा, 6 का फायदा है और कितने पर? 30 पर, और गुणा 100। 6 पंजे 30 और 5 से जाएगा 20%। 20% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी कार है। अब आप लोग स्पीड से आंसर दे रहे हो भाई, मतलब अब चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो ये सवाल बताओ जरा। सवाल मैंने बदला थोड़ा सा अब। थोड़ा सा बदल दिया सवाल। अब वजन ही पूछ लिया मैंने। 1 किलोग्राम की जगह कितना वजन उसने प्रयोग किया। कॉन्सेप्ट वही रहना है, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, लागत कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन वह गलत वजन तोलने वाली मशीन का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। ये ओवरऑल प्रॉफिट दे दिया उसका, जो हम अक्सर सवालों में निकालते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट दे दिया। बताओ वह 1 किलोग्राम की जगह कितना चावल दे रहा है। सेम प्रोसेस, सेम तरीका। हमने कितना मांगा, उसने कितना दिया, ओवरऑल प्रॉफिट का रेशियो नीचे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, उसने कहा कोई दुकानदार है 1 किलोग्राम की जगह कुछ वजन देता है और ऐसा करने पर उसे 25% का लाभ होता है। या तो आप ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से मान लो 800 ग्राम देता है वो 1 किलोग्राम की जगह, तो कितने का फायदा हो गया उसे? 200 ग्राम का। कितने पर? जो उसकी जेब से गया 800 पर, और गुणा 100। 25% आ रहा है तो 800 आपका ठीक है। ये आप ऑप्शन से कर सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन से ना करना चाहो तो क्या करना है बच्चे? हमने कितना मांगा? 1000 ग्राम। उसने कितना दिया हमें नहीं पता। मैं मान लेता हूं मैं मान लेता हूं उसने 1 ग्राम दिया, तो रेशियो कितना बन गया? ए से 1000। हमने कितना मांगा? 1000। उसने कितना दिया? ए। वही तो हमें निकालना है। और ऐसा करने पर ओवरऑल प्रॉफिट 25% का है, यानी कि 4 से 5। तो क्या मैं एक काम कर सकता हूं कि ए बटे 1000 बराबर 4/5। भाई जो इनका रेशियो है वही इनका रेशियो होगा। हमने मांगा 1000, उसने दिया ए, और ए बटे 1000 करने पर उसे 25% का लाभ हुआ, यानी कि 4 से 5।
तो जो इनका रेशियो होगा A/1000 का, वही रेशियो इनका होगा 4/5 का। तो जरा बताना कितना आएगा, 5 दूनी 10, 200 और 2 चौके 8, यानी कि उसने कितना दिया होगा, 800 ग्राम। बस हो गया, बिना ऑप्शन के भी, कुछ नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट भी ऐसा ही सवाल है, 3-4 सवाल ऐसे ही हैं। अब ये सवाल बताओ जरा। जल्दी से करो भाई, सवाल का आंसर बताओ, इसका क्या होगा। सवाल है, एक बेईमान व्यापारी ग्राहक से कहता है कि वह अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर देता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और 12.5% का प्रॉफिट कमा लेता है। बताओ 1 किलोग्राम की जगह वह कितने ग्राम का यूज करता है। सेम प्रोसेस, सेम तरीका, कि हमने मांगा 1000, उसने दिया कितना, ए। वही आपसे पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह कितना उपयोग करता है, ए। और ऐसा करने पर 12.5% का प्रॉफिट हुआ। 12.5% का प्रॉफिट मतलब कितना हुआ भाई, 1/8 फ्रैक्शन, 1/8। तो कितना कर दीजिए, 8 से 9। तो जो इनका रेशियो होगा A/1000 का, वही रेशियो 8/9 का हो जाएगा। जरा बताना ए का मान कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000/9 है ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000/9। 9×8 = 72, 9×8 = 72। ऑप्शन नंबर डी। ओके रमन, ओके, थम जा भाई, सवाल कर ले, मैं समझ गया। ये सवाल करो। जल्दी से बता दो। अब आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी सवाल में। अब भी डाउट रहा तो मतलब कुछ गड़बड़ है। अब एक दुकानदार 7% की हानि पर बेचने का विज्ञापन करता है, लेकिन वास्तव में 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का उपयोग करके 24% का लाभ कमाता है। तो 1 मीटर स्केल के स्थान पर कितने का स्केल का यूज किया होगा। आंसर सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर को भी सेंटीमीटर यूज कर लेना कि भैया 100 सेंटीमीटर की कोई स्केल थी, कपड़ा दे रहा है तो ऐसे कपड़े ऐसे काट के तो देता है। मान लो आप कपड़े खरीदने गए कि भैया मेरी पैंट का कपड़ा, तो वो मान लो उसने दे दिया 1/20, इतनी बड़ी स्केल होती है उसके पास, तो ऐसे नापता है और काट देता है। यहां मान लो उसके पास 1 मीटर की स्केल थी, और वो लगभग 1 मीटर की स्केल ही होती है जो दुकानदारों के पास होती है, और वो 1 मीटर की स्केल की जगह कम स्केल का यूज करता है। इस सवाल में दुकानदार से मत गुथ जाना जाके, इस सवाल की मैं कर रहा है वो। उसने एक और काम किया कि 7% की हानि पर विज्ञापन देता है। 60% की 7% का मतलब होता है 7/100, यानी कि 100 की चीज को कितने में देने की बात करता है, 93 में। ऐसा वो कहता है कि मैं 7% के लॉस पर दे रहा हूं, यानी कि 100 से 93, और 1 मीटर की जगह गलत स्केल का यूज करता है, यानी कि उसे करना था 100 सेंटीमीटर का यूज, उसने कर दिया सेंटीमीटर का यूज। हमने मांगा 100 सेंटीमीटर कपड़ा, उसने दिया सेंटीमीटर, और आपसे वही पूछ रहा है कि किसका उसने उपयोग किया। और ऐसा करने पर ओवरऑल 24% का प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल प्रॉफिट नीचे आता है, यानी कि 100 से कितना, 124। बस देखो, 100 से तो 100 कट जाएगा, जो रेशियो इनका होगा A/93 का, वही रेशियो इनका हो जाएगा 100/124 का। एक आंसर आ जाएगा 31 या 93, 31 चौके 124, 4 से जाएगा 25 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए कितना आ गया, 75 सेंटीमीटर। यानी कि वो 100 सेंटीमीटर की जगह कितना यूज करता है, 75 सेंटीमीटर। मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर का स्केल करता है। मैं फिर कह रहा हूं, किसी दुकानदार से झगड़ा मत करना, कभी उसकी स्केल को देखो कि सही नाप इसे।
ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं यहाँ पर। वो गड़बड़ करेगा तो वो करेगा, तुम्हें कपड़ा लेना है उससे लो, नहीं तो रहने दो, है ना। ठीक है। कभी पता चला 25 सेंटीमीटर के चक्कर में चेहरा 25 सेंटीमीटर लंबा हुआ है घर आपका। बचना इन चीजों से। ये सवाल बताओ। एक ठग डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है, लेकिन एक गलत बाट का उपयोग करके 15% का प्रॉफिट भी कमा लेता है। तो 1 किलोग्राम के लिए कितने बाट का उपयोग करता है? भैया हमने कितना मांगा उससे? 1 किलोग्राम। उसने कितने बाट का उपयोग किया? ए का। और ऐसा करने पर उसे 15% का प्रॉफिट हुआ। 15% का प्रॉफिट यानी कि 100 से 115। तो जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो 100/115 का हो जाएगा। 5 से जाएगा 23 बार, 20 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 20,000 और बटे 23। 23 अट्ठे 184, 16। 23 सिक्के 138, 23 सत्ते 161 हो जाएगा। 23 सिक्के 138, 22 और 23 निम्मा 207, 23 धाम 230, 869 पॉइंट समथिंग जाएगा। 869.6 इतने ग्राम का यूज करता है। अपना अलग स्केल लेकर जाओगे। कंज्यूमर फोरम भी कुछ होता है, वाह। कंज्यूमर फोरम के पास, ये इंडिया है, आप इंडिया के ही हो ना, कहीं बाहर के तो नहीं हो। कंज्यूमर फोरम कुछ नहीं होता। किसी पुलिस वाले ने आपकी बाइक को रोक लिया और उसने कहा चालान बनेगा, तो बनेगा चालान। कितने कानून कितने संविधान पढ़ाते रहना उसे तुम। ऐसा हुआ है कभी कि आपके सारे पेपर्स पूरे हैं, पुलिस वाले ने रोक लिया और आप झाड़ने लगे कानून, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू ये, अकॉर्डिंग टू सेक्शन। अंकल जी प्लीज, अंकल जी मेरी क्या गलती थी, अंकल जी सारे डॉक्यूमेंट। चुप खड़ा रहे वहीं दूर, चालान बनेगा। ठीक है अंकल जी बना दो। उस टाइम तो कोई संविधान कोई सेक्शन नहीं झाड़ते तुम। क्यों? पता है भैया। एक बेईमान डीलर वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 7% की हानि पर बेचता है, लेकिन 18% कम वजन का उपयोग करते हैं। तो पुराने सवाल आ गए, ये तो पुराने सवाल आ गए। ये तो अब आपके लिए आसान है, जल्दी से बता दो इसका आंसर। एक डीलर अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 7% की हानि, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो दिनेश, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 15% का फ्रैक्शन निकालो, 3/20, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेईमान डीलर वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 7% की हानि पर बेचता है। 7% की हानि यानी कि 100 की चीज कितने में? 93 में। यही तो 7% की हानि है। लेकिन 18% कम वजन का उपयोग करता है। 18% कम वजन का मतलब है हमने मांगा 100, हमने कितना मांगा? 100। उसने कितना दिया? 18 कम। उसने कितना दिया? 18 कम, यानी कि उसने दिया 82। अब 100 से 100 गया और 82 से 93 आ गया। ये 82 है ना, तो 8 और 3 11 का फायदा 82 पर और इंटू 100। आपका आंसर है 1100/82। 82 एकम 82। तो दो वाले शुरू होने वाले ऑप्शन तो हट गए और आगे कितना बचा भैया? 18 और 10 28, 280 बचा। 82 तिया कितना होता है? 8 तिया 24, 3 बार चला जाएगा ना, तो 3 टाइम्स। ये दो वाला भी हट गया, यही ऑप्शन आ गया। ठीक है पवन, फिर से देखना क्लास आप, है ना। ये सवाल करिए। आप बीच में जुड़े होंगे या फिर आपका कंसंट्रेशन टूटा होगा, इस वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया होगा आपका।
एक बेईमान डीलर एक उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है, लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बता दो कितना होगा। परसेंट प्रॉफिट उसका क्या होगा। देखो, उसने क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है। 11% की हानि का क्या मतलब है कि 100 की चीज को कितने में बेचेगा बच्चे, 89 में। और 22% कम वजन तोलता है। 22% कम वजन का मतलब है 22/100, यानी कि हमने मांगा 100, हमने कितना मांगा 100, और उसने 22 कम दिया हमें। उसने कितना दिया 78। बस ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है तो 78 से 89 कितने का फायदा है भैया, ये है 9 और 2 11 का फायदा। कितने पर, 78 पर, और इंटू 100। देखो 78 से 89 है तो हानि का तो कोई मतलब ही नहीं है, जो भी होगा प्रॉफिट होगा, जो भी होगा प्रॉफिट होगा, है ना। और जरा ये सॉल्व करना, 1100 बटे 78, 78 178, 22 और 10 32, 320 आ गया। ये कितनी बार जाएगा, 78 चौके, 4 बार चला जाएगा ना, तो 78 चौके 14 पॉइंट समथिंग आपका आंसर है। ये तो 11 है, इसे भी हटा दो, ये दो पहले ही हट गए लॉस वाले, तो आपका आंसर यही बचेगा, 14.1% प्रॉफिट। नजर ऑप्शन पे रहनी चाहिए। देखा, दो ऑप्शन आपने हानि के हटा दिए, 78 से 89, फिर आपने 14 टाइम्स गए तो 11 टाइम्स वाला हट गया, 14 वाला बचा। जल्दी से बताओ सवाल। अब कोई भी बच्चा इसका आंसर 25.44 नहीं देगा, वरना सारी मेहनत बेकार है। कोई भी बच्चा इसका आंसर 25.44 नहीं देगा। उसने कहा एक व्यवसायी सामग्री खरीदते समय और बेचते समय 12% दोषपूर्ण बाट का उपयोग कर रहा है, वजन का उपयोग कर रहा है 12% दोषपूर्ण, तो धोखा देता है केवल दोषपूर्ण बाट का उपयोग करके, उसका लाभ परसेंट बताओ कितना है। भाई खरीदते समय तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 12% का फ्रैक्शन कितना होता है, 12/100, यानी कि 4×12, 4 से जाएंगे 25। तो खरीदते समय भैया धोखा दे रहा है तो 25 से 28, खरीदते समय तो सीधा सीधा फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, प्रॉफिट है उसका। और भाई कोई दुकानदार अगर धोखा दे रहा है ना तो अपना प्रॉफिट कर रहा है, और प्रॉफिट कर रहा है तो 25 से 28 करोगे आप, और 12% यानी कि 3/25। अगर वो बेचते समय, भाई बेचते समय की कहानी अलग होती है, यानी कि हमने मांगा 25 और उसने 3 कम दिया है, उसने दिया है 22, 25 से 25 गया, 22 से 28, कितने का इंक्रीमेंट, 6 का, और 22 पर इंटू 100, 2×3 = 6, 2×11 = 22, यानी कि 300/11% आपका आंसर है। कितना आ रहा है जरा बताना, ये अप्रोक्सीमेट बताना जरा। 11×2 = 22, 8, 11×7 = 77, 11×7 = 77, 3, 11×2 = 22, 27.2% आपका आंसर है। 25.44 तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। आपका आंसर 27.2% के आसपास जाएगा, बेशक इसमें मैच ना कर रहा हो। हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, जो हम कॉन्सेप्ट सीखते हुए आए हैं, ठीक है भाई। 12% यानी कि 3/25, 25 से 28 कर दो पहला, फिर हमने मांगा 25, 3 कम कर दो, 22 दिया, ये आ गया 22 से 28, 6 का इंक्रीमेंट, 22 पर गुणा 100, 2 से कटेगा 2×3 = 6, 2 से जाएगा 11, 300/11 यानी कि 11×2 = 22, आगे बचा 8, 11×7 = 77, 27.2 के आसपास आपका आंसर है। इनमें से कोई सा भी आपका आंसर नहीं है, ये मत बता देना गलती से भी, ये चैलेंजिंग हो जाएगा सवाल फिर एग्जाम में भी। ये करिए।
डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, और फिर इसके बाद हम 3-4 सवाल वो करेंगे जो मिसलेनियस हैं, थोड़े से बड़े बड़े अच्छे लगता है मुझे वो सवाल थोड़े से, तो इसलिए कराऊंगा। अब आप खुद देखो मैंने डिस्काउंट डिस्काउंट में ही आपको कितने सवाल करा दिए। कोई कराता है डिस्काउंट में इतने सवाल? 25-30 सवालों में डिस्काउंट खत्म। एसएससी ने 25.44% आंसर दिया था, लेकिन उस पर चैलेंज भी हुआ था, रिट डाली थी बच्चों ने, और उनकी रिट ठीक गई थी। फिर एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम का यूज करता है। देखो 12.5% की हानि का मतलब है 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, यानी कि 8 की चीज को 7 में बेचेगा और 36 की बजाय 28 का यूज करेगा। मतलब हमने मांगा 36, उसने दिया 28। 7 चौके 28, 4 से जाएगा 4 नाम 36, ये कितना आ गया 8 से 9। तो कितने का ओवरऑल प्रॉफिट है? 1 का 8 पर और गुणा 100, यानी कि 12.5% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल करिए। बस इसके बाद 2 सवाल और हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के। एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेच रहा है और यह दिखावा कर रहा है कि वह इसे 5 रुपए प्रति किलो के नुकसान पर बेच रहा है, लेकिन वास्तव में गलत वजन का उपयोग करके 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम देता है। तो वास्तविक लाभ, ऐसे सवाल हमने किए थे। देखो वो बेच रहा है कितने में भाई? सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 40 रुपए प्रति केजी। लॉस कितना कह रहा है वो? 5 रुपए प्रति किलो का नुकसान। तो खरीद कर कितने में लाया होगा जरा बताना? कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई? 45 में खरीदा होगा कि नहीं? अगर कोई चीज 40 में बेची जा रही है और 5 रुपए का नुकसान उस पर दावा किया जा रहा है, तो क्या उसे खरीदकर 45 में लाया होगा? तभी तो 40 में बेचकर 5 का नुकसान का दावा करेगा। तो यहां लॉस कितना हो गया? 5 का, और कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो फ्रैक्शन में कितना हो गया? 1/9 का लॉस। तो अब हो गया सवाल। बस ये चीज यही चीज थी सवाल में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? 5/40 कर देते हैं, 1/8। कुछ भी भैया, लॉस है, कॉस्ट प्राइस पर मिलेगा। ये 40 में बेच रहा है, वो कॉस्ट प्राइस निकालना बहुत जरूरी है। 45 है ना, तो 9 से कितना कर दो? 8, क्योंकि लॉस है। और वो 1 किलोग्राम की जगह, यानी कि हम मांगते हैं 1000 ग्राम और वो देता है 800 ग्राम। ये 8 से 8 गया, तो ये कितना आ जाएगा? 9 से 10। कितने का फायदा है? 1 का। कितने पर? 9 पर, और गुणा 100। तो 11 सही 1/9% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब कितना भी सवाल आपको घुमा ले, आप नहीं घूमोगे। ये करो। तराजू में हुई खराबी के कारण 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम की वजह से एक दुकानदार निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्यतः 10% कम कर देता है, तो उसका वास्तविक लाभ बता दो। देखो यहां वास्तविक लाभ, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, तो सबसे लास्ट वाला ही पूछता है। देखो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम दिया, यानी कि हमने मांगा 1000 ग्राम, उसने 900 ग्राम दिया। और एक निश्चित लेन देन में 20% का लाभ कमाता है। ये 20% ओवरऑल प्रॉफिट नहीं है, ये इस वजन की वजह से 20% लाभ है। तो ये भी फ्रैक्शन में ही कैलकुलेट होगा, 5 से 6 ये वाला। और 10% कम कर देता है मूल्य, 10 से 9। ओवरऑल बता दो कितना होगा। मैं कह रहा हूं टेंशन लेनी ही नहीं है। जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं ना, कम कह रहा है 10 से 9 कर दो, ज्यादा कह रहा है 5 से 6 कर दो, ओवरऑल प्रॉफिट नीचे अपने आप आ जाएगा। बस दिमाग में क्या रखना है? दिमाग में रखना है कि बेचते समय वजन में वो ठीक कर दो, बाकी सवाल अपना आप सेट है। ये 9 से 9 गया, 5 से जाएगा 2 बार, तो ये 10 और 6 दूनी 12। कितने का प्रॉफिट है भाई? 2 का। 10 पर गुणा 100,
20%। ये आ गया। डरना मत। देखो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आप डर गए तो। सवाल में कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है सवाल में। रीड करना और सवाल हो जाएगा। एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तोलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग किया जाता है और 900 ग्राम भार, ये सीपीओ का सवाल है भाई, अभी 2022 का जो एग्जाम हुआ है। एक दुकानदार अपने सामान को तोलने के लिए दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है। 900 ग्राम भार को 1000 ग्राम दर्शाता है। देखो यहां से यहां तक के सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो बना लोगे आराम से। साथ ही दुकानदार अपने सामान पर 10% बढ़ाकर अंकित करता है, ये भी आप कर लोगे। लेकिन दुर्भाग्य से वह मापिकी विभाग द्वारा पकड़ा जाता है। अभी तक सवाल में दुकानदार से गड़बड़ करवाई और फाइनली आके क्या हुआ? फाइनली आके भैया पकड़ा गया। यानी कि बुरे काम का बुरा नतीजा, है ना? ओके। योगेश सर आपकी जॉब नागपुर में है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, मिल सकते हो आप। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, है ना? मेरी आईडी दीपक भाटिया RW सर्च कर लेना, तो मैं वहां से आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लेकिन दुर्भाग्य से वह मापिकी विभाग द्वारा पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसे तराजू ठीक करवाकर दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलो की जगह 1 किलो के लिए 20 रुपया देता है। तो छापे से पहले वह समान मात्रा में कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे थे, ये आपको बताना है। देखो सवाल बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं निहायत ही आसान सवाल है। अब पकड़ा गया फाइनली पर दुकानदार। कैसे करेंगे देखना जरा। देखो उसने कहा एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तोलने के लिए दोषपूर्ण तराजू का उपयोग किया गया और 900 ग्राम को 1000 ग्राम उसने 1000 ग्राम को 900 ग्राम उसने सेट किया। तो 1000 ग्राम मांगा और उसने दिया 900 ग्राम। तो ये वाला रेशियो तो 9 से 10 है। और उसने अपने सामान को 10% बढ़ाकर भी अंकित किया है। 10% बढ़ाकर यानी कि 10 से 11। ये पकड़े जाने से पहले वाला केस है, पकड़े जाने से पहले। तो ओवरऑल क्या होगा भैया? ये 10 से 10 गया तो कितना आ जाएगा? 9 से 11। यानी कि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो उसका कॉस्ट प्राइस अगर 9 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 11 ओवरऑल। तभी तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं ओवरऑल हम, है ना? तो अब दुकानदार पकड़ा गया और पकड़े जाने पर भैया पेनल्टी लगी उस पे कि तराजू ठीक कराओ। अब तराजू उसने ठीक करवा दिया और एक और पेनल्टी लगी, 1 महीने तक 10% के डिस्काउंट पर सामान दोगे। 10% के डिस्काउंट पर सामान दोगे तो अपने कॉस्ट प्राइस पर भी, जो तुम खरीद कर ला रहे हो ना, उस पर 10% के डिस्काउंट पर सामान दोगे क्रय मूल्य पर। देखा, ये भाई साहब ये सेल टैक्स वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अपने क्रय मूल्य पर 10% के डिस्काउंट पर सामान दोगे और अब ग्राहक को 1 किलो सामान 20 रुपए का पड़ रहा है। अब तो अगर मैं कहूं 90% की वैल्यू, 90% की वैल्यू कितनी है? 20 रुपया। 10% का डिस्काउंट दिया कॉस्ट प्राइस पर, तो 90% की वैल्यू 20 रुपया। तो 100% की वैल्यू बताना बच्चे जरा कितनी होगी? 20/90 और गुणा 100, यानी कि आप कह सकते हो 200/9 रुपया। और जो ये 200/9 है ये उस दुकानदार का कॉस्ट प्राइस होगा। भाई उसे क्रय मूल्य पर 10% के डिस्काउंट पर ऑर्डर मिला देने का, तो 90% में देगा, कॉस्ट प्राइस का 90%, और 20 रुपया दुकान ग्राहक दे रहा है। तो दुकानदार खरीद कर कितने में लाया था? 200/9 में। और कॉस्ट प्राइस तो ये रहा, 9 यूनिट का मान 200/9, 1 यूनिट का मान कितना? 200/18, 9 सॉरी 81, 200/81, 9 नीचे आ जाएगा ना। तो इतने यूनिट का मान कितना होगा?
200/81, क्योंकि आपसे यही पूछा है कि छापे मारने से पहले कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे थे ग्राहक। तो ग्राहक तो 11 यूनिट का भुगतान कर रहे थे ना पहले, तो आपने कॉस्ट प्राइस का मान 200/9, 1 यूनिट का मान इतना, 11 का मान इतना, बस हो गया सवाल। कुछ भी तो नहीं था सवाल में, बस समझने वाली कहानी थी सारी। ये आ जाएगा 2200/81। कितना आ रहा है? 3 बार तो ज्यादा चला जाएगा, 2 बार ही जाएगा 162, और आगे बचेगा फिर 32 और 20 52, 520। कितनी बार जाएगा ये? 8 सत्ते 56, 6 बार जाएगा, 6 बचेगा यहाँ, 560, 7 टाइम्स। इस क्योंकि बहुत नजदीक नजदीक है, फिर आपको एग्जैक्ट काट ही लो, क्यों टेंशन लेनी इतनी। 81 से 220, 2200 सॉरी, दूनी 162, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 6 गए 5, 58 बचा 0। ये कितनी बार जाएगा? 8 सत्ते 56, 7 बार चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। कितना बचा? 10 में 7 गए 3, 13 बचा, 0.0। 81 एकम 81, 27.1, यही ऑप्शन है। ये तो 27.0 है, ये तो 28 है, ये तो है ही नहीं, केवल यही ऑप्शन है 27.16। ओके, बिल्कुल सही जवाब है। बस देखो कितना बड़ा सवाल, कितनी आसानी से हो गया। और ये सवाल आप फिर से देख लेना भाई। अब वो लोग जा सकते हैं जो लोग कुछ अलग नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि डिस्काउंट चैप्टर आपका खत्म, कल आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। वो लोग रुक जाओ जो लंबा विजन देख रहे हैं, अच्छे सवाल करना चाहते हैं 2-4, वो लोग रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं। आपकी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो मैं सवाल कराने वाला हूं इनका, जस्ट आपकी नॉलेज और आपके फ्लुएंसी और मजेदार सवाल हैं, इसलिए मैं लेकर आया हूं इनको। मीन्स पर्पस के सवाल हैं ये जो मैं अब कराने वाला हूं। जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि ये सवाल अगर आप नहीं पढ़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 सवाल हैं। ये रहे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के नहीं है, डिस्काउंट के हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के नहीं है। एक दुकान में 5% की छूट प्रदान की जाती है, और यदि छूट के बाद कुल देय राशि 2000 से अधिक है, डिस्काउंट के बाद 2000 से ज्यादा रुपया है, तो 10% का एक और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है। यदि ग्राहक 500 प्रत्येक की कीमत 5 वस्तु खरीदता है, तो उसके द्वारा भुगतान किया जाने वाला अंतिम पैसा कितना है, बताओ। सवाल समझो पहले। सवाल कहना चाह रहा है कि एक किसी को आपने मटेरियल खरीदा, 5% का डिस्काउंट दिया गया। वो कह रहा है कि अगर डिस्काउंट देने के बाद उस वस्तु का जो मूल्य है वो 2000 से ज्यादा है, डिस्काउंट देने के बाद भी 2000 से ज्यादा है, तो एक और डिस्काउंट दिया गया 10% का। अगर 2000 से ज्यादा रुपए बैठ रहे हैं तो एक और डिस्काउंट 10% का दिया जाएगा। तो बताओ उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितनी है। अगर उसने 500 रुपए के प्रत्येक वाले उत्पाद कितने खरीदे हैं? 5 उत्पाद खरीदे हैं। पहले तो ये बताओ उसने कितने उत्पाद खरीदे हैं भाई? 500 वाले उसने खरीदे हैं 5, तो कितने के पड़े होंगे? 2500 के। अब डिस्काउंट की बारी आई, जब डिस्काउंट की बारी आई तो पहला डिस्काउंट मिला 5% का, 10% की बारी बाद में आएगी, और 10% के डिस्काउंट के लिए कंडीशन है कि अगर 5% के डिस्काउंट के बाद 2000 से ऊपर बैठ रहा है तो तब 10% मिलेगा। जरा इस पर 5% का डिस्काउंट बताना भैया। इसका 10% 250 है, तो 5% 125 हो जाएगा, आधा। तो कितने में ये वस्तु पड़ेगी? ये पड़ेगी 2375 में। अरे वाह, 2375, ये तो 2000 से अधिक है, यानी कि एक और डिस्काउंट मिलने वाला है 10% का। अगर ये 5% मिलने के बाद 2000 से कम हो जाता पैसा, तो 10% का डिस्काउंट नहीं मिलता, तो 10% का डिस्काउंट नहीं मिलता। अब इसे 10% का एक और डिस्काउंट मिलेगा, और 10% कितना होता है? पॉइंट लगा दो, 237.5। जरा बताना कितना होगा भाई? 238 ही घटा दो, पूरा पूरा 238 घटा दो। ये मैंने आपको बताया है। 15 में से 8 गए 7, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 2 गया 1, और ये आ गया 21, और 10 में से 5 गए 5, यानी कि 2137.5। ऑप्शन नंबर
डी आपका आंसर। बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट आ जाइए। अब अच्छे अच्छे सवाल हैं भाई सारे, ये सवाल कर सकते हो आप। एक पुस्तक विक्रेता ग्राहक को 2 पुस्तक खरीदने पर, ये कंडीशनल वाले सवाल है जहां कंडीशन बन जाती है, देखो ये भी कंडीशनल वाला सवाल है। एक पुस्तक विक्रेता ग्राहक को 2 पुस्तकें खरीदने पर 20% की छूट और 2 से अधिक पुस्तक खरीदने पर 25% की छूट देता है। अगर 20% की छूट लेनी है, केवल 2 पुस्तक तक ही मिलेंगी। अगर 2 से ज्यादा बुक्स आप खरीदते हो तो 25% का डिस्काउंट मिलेगा। एक पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट दी जा रही है। जो एक पुस्तक खरीदते हैं उनको 10% मिलेगा, जो 2 खरीदते हैं उनको 20%, जो 2 से ज्यादा खरीदते हैं उनको 25%। छात्रों को अलग से 5% का डिस्काउंट। जो स्टूडेंट हैं उनको 5% एक्स्ट्रा इन डिस्काउंट के बाद। भाई ये वाली बात क्या कह रहा है कि अगर आप एक बुक खरीदते हो तो भैया मिलेगा 10% का डिस्काउंट। अगर आप 2 बुक खरीदते हो तो मिलेगा 20% का डिस्काउंट। अगर आप मोर देन खरीदते हो 2 बुक्स तो आपको मिलेगा 25%। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, इनके बाद भी, ये कंडीशन के बाद भी। यहां तक का सवाल क्लियर हुआ। एक कॉलेज के एमकॉम की पढ़ाई करने वाले छात्र, अब एमकॉम की पढ़ाई कर रहा है तो स्टूडेंट है, ने 513 की पुस्तक खरीदी, एक पुस्तक खरीदी है 513 रुपए की, तो उसका अंकित मूल्य क्या था? भैया अंकित मूल्य जो था उस पर एक पुस्तक का कितना, 10% डिस्काउंट यानी कि 90%। और अगर एमकॉम का स्टूडेंट है सोहन तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यानी कि 95%। और ये दोनों के बाद उसे कितने में पड़ी है, 513 में। यहां से एमआरपी निकाल दो उसका, उस बुक का एमआरपी क्या होगा। हो गया, ये कंडीशन थी। सोहन ने एक बुक खरीदी है, एमकॉम का स्टूडेंट है, तो 5% एक्स्ट्रा एलिजिबल हो गया। और उसका सेलिंग मतलब जो खरीदा है वो मूल्य दिया हुआ है। मार्क प्राइस पूछा, पहला डिस्काउंट 10% का तो 90%, एक और एक्स्ट्रा 5% का तो 95%। एमआरपी निकालो जल्दी से भाई। 9 धाम 90, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 19 पंजे 95, 19 तिया 57, 5 धाम 50 दूनी 100। तो एमआरपी कितना आ गया, 200 गुणा 3 यानी कि 600। तो एमआरपी कितना था उसका, 600। देखा, सवाल कैसे भी हो आसान बन जाते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। ये सवाल देखो, ये सवाल बताओ। इसके बाद एक सवाल होमवर्क दे दूंगा, बस खत्म फिर। इसके बाद लास्ट है, इसके बाद एक होमवर्क डाल दूंगा आपके लिए। एक होटल एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% का डिस्काउंट देता है। या तो आप 2 रूम बुक करो या 2 से ज्यादा बुक करो तो 12% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा होटल केवल एसबीआई के किसी भी कार्ड का उपयोग, किसी भी कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, उपयोग करके 5% की छूट देता है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। राकेश ने होटल एक दिन के लिए 1500 रुपए प्रति दिन की दर से 2 कमरे बुक किए। राकेश ने 2 कमरे बुक किए हैं और होटल कहता है कि 2 या 2 से अधिक बुक करोगे तो 12% का डिस्काउंट, यानी कि राकेश 12% के लिए तो एलिजिबल हो ही गया। और चेकआउट करते समय एसबीआई का सिल्वर कार्ड उसने यूज किया है, और अगर सिल्वर कार्ड यूज कर लिया तो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा उसे। फिर बस कर लो सवाल। देखो भाई, राकेश वो कह रहा है कि अगर 2 रूम खरीदते हो या उससे खरीदते हो तो उससे अधिक रेंट करते हो तो 12% का डिस्काउंट। राकेश ने 1500 रुपए का रेट है एक कमरे का और 2 कमरे बुक करे हैं, तो 2 कमरे का रेट कितना हो गया, 1500 गुणा 2,
यानी कि 2 कमरे हो गए 3,000 रुपए के। और जैसे ही उसने 2 कमरे बुक करे तो राकेश को 12% डिस्काउंट मिलना है भाई। किसी भी हाल में 12% डिस्काउंट मिलेगा तो 88% रुपए देने पड़ेंगे केवल। लेकिन चेकआउट करते समय राकेश ने एसबीआई का कार्ड यूज किया, और सवाल में कह रहा है कि अगर एसबीआई का कार्ड यूज करते हो ना तो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, तो 95% देना पड़ेगा इसका। बस ये सवाल है, जल्दी से बता दो। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1 जीरो अभी भी बची हुई है, तो ये आप 3 गुणा 88 गुणा 95 और अपॉन 10। देखो आप यहां देख रहे हो 88, 88 देख रहे हो, और जैसे ही आप 88 देखा आपने, यानी कि मेरा आंसर 11 से जरूर कटेगा। 11 से कटना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कटेगा। अप्रोक्सीमेट तो नहीं पूछ रहा है ना वो, बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 दूनी 10, 19 बार कटेगा, 2 से जाएगा 44 बार, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13 और गुणा 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 3 60, 19 से कम 19 6 25। आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते, या फिर ऐसे भी कर लो आप। ये कर लोगे ना सवाल? अब आप, ये मैं होमवर्क दे दूं आपको, कंडीशन वाला सवाल ही है। तो कंडीशनल सवाल के लिए घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है और देखना कितना आसान है। ये भी कंडीशनल है कि भैया 500 से अधिक खरीदते हो तो 10% का डिस्काउंट, 250 से 500 के बीच की खरीदारी करते हो तो 5% का डिस्काउंट, तत्काल भुगतान अगर तुरंत भुगतान करते हो 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा। और यदि कोई ग्राहक 30 रुपए प्रति पैकेट की दर से 25 पैकेट खरीदता है, देख लो कितने की शॉपिंग हुई है, 500 से ऊपर जा रही है तो 10% का डिस्काउंट, और वो नगद भुगतान करना है तो 1% वैसे भी उसे मिलना है ना। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क दे दिया मैंने, और या फिर कर लेते हैं इससे अगला सवाल होमवर्क, ये कर लेते हैं कि भाई जैसे ही उसने 25 पैकेट खरीदे, यार आप लोगों में ना एनर्जी है ही नहीं बिल्कुल भी, आपसे ज्यादा एक्साइटेड तो मैं हूं आपको पढ़ाने के लिए। ऐसे बैठे हो, ऐसे जी खत्म कर दो, मगर हम खत्म ही हो जाओगे। जैसा कंपटीशन है सीजीएल और सीएचएसएल में, ध्यान रखना 30 पैकेट है, सॉरी 30 के हिसाब से 25 पैकेट है, तो 750 की उसने खरीदारी की, और 750 की खरीदारी है तो 500 से ऊपर चली गई, तो 10% के लिए एलिजिबल हो गया। 10% के लिए एलिजिबल हो गया तो भैया कितने परसेंट में? 90% में। और 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर वो तुरंत पेमेंट करता है, नगद भुगतान कितना करना पड़ेगा, यानी कि 1% और तो 99%। 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, क्योंकि इसमें 9 आ रहा है एक, और 9 की डिविजिबिलिटी होता है सम ऑफ डिजिट। जरा देखना, 7 6 13, 2 15 5 20, आंसर नहीं होगा। 6 और 5 11, 7 18 हो सकता है, 6 और 6 12 8 20, 2 22 5 27 हो सकता है, 6 और 6 12 7 19 और 5 ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई आंसर है, वो डिसाइड करेगा 11 की मल्टीप्लिसिटी। 11 की मल्टीप्लिसिटी चेक कर लो, ये 6 और 5 11 और 7, ये 11 से नहीं कट रहा है, 8 6 14 5 19 और 6 और 2 8, ये 11 से कट रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद 668.25 आपको मिलेगा। 2 डिविजिबिलिटी करिए आपने चेक, पहले 9 की, 2 ऑप्शन हट गए, फिर 11 की, तो ये हट गया, ये बचा। ये सवाल दे देता हूं आपको मैं अब, ये मुझे आप टेलीग्राम चैनल पे बताना। और कल आपका जो चैप्टर चलेगा, कल आपका चैप्टर चलेगा ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। ठीक है भाई, कल से ब्याज शुरू है। साधारण और चक्रवृद्धि छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, अच्छे चैप्टर हैं, कैलकुलेटिव सवाल हैं लेकिन बड़े नहीं हैं, लिमिटेड चैप्टर हैं, छोटे छोटे हैं, अच्छे सवाल हैं। तो मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।